अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। व्यूअर्स, थैंक यू सो वेरी मच। नवीद ताज गौरी लॉकडाउन लाइव के साथ आज एपिसोड 19 और हमारे साथ हैं कोमल खान। कोमल खान के बहुत सारे शेड्स हैं ज़िंदगी में, इनके टैलेंट्स के, इनके कामों के। तो मैं ज़रा आज मुख्तसरन लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इनका एक इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। कोमल बहुत अरसे से, तकरीबन 15 साल से ये काम कर रही हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसे पीडब्ल्यूडीज कहते हैं, उनके लिए। ये इनका जो वजह शोहरत है या इनकी पहचान की जो है एक खास शनाख्त बन गई, इनके साथ जुड़ गई। लेकिन उसके साथ साथ कोमल बहुत अच्छा लिखती हैं, राइटर हैं। कोमल ब्लॉग करती हैं। कोमल उसके अलावा आजकल इन्होंने वीलॉग का सिलसिला शुरू किया है। कोमल शायरी भी करती हैं और इसके साथ साथ कोमल एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। फिर कोमल बहुत सारे फोरम्स पे, काउंटलेस फोरम्स पे कोमल ने पाकिस्तान की, केपीके की और पर्सन विद डिसेबिलिटीज की डिफरेंट फोरम्स, जिनकी कमीशन की मेंबर हैं, जिनके यहाँ पे ये उनके बोर्ड के अंदर हैं, उनकी इन्होंने नुमाइंदगी की है। ये आईवीएलपी पे पुआ की एलुमनाई है और आईवीएलपी पे यूएस जा चुकी हैं। उसके अलावा ये एम आई यूएसए एक और इस तरह फोरम है, उसकी भी एलुमनाई है। ये यूथ डेवलपमेंट जो कमीशन है उसकी भी ये मेंबर हैं। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोस्थेटिक साइंसेज, उसकी भी ये मेंबर हैं। उनके भी बोर्ड के अंदर ये शामिल हैं। और बेशुमार टॉक्स ये देती हैं, बेशुमार इन्होंने काम किया है डिसेबिलिटीज के, माजूरों के हवाले से। तो आज उसके साथ साथ, ये सब चीज़ों के साथ साथ कोमल पीएचडी स्कॉलर भी हैं और साइकोलॉजी के अंदर जो है अपनी पीएचडी भी मुकम्मल कर रही हैं। तो आज हम कोमल से बात करते हैं। जैसे बाकी दोस्तों को आपके साथ मुतारफ कराया, तो आज कोमल के साथ बात करते हैं कि एक तो ये अपने डिफरेंट शेड्स इतने किस तरह से मैनेज करती हैं। दूसरा, इनसे बात करेंगे कि बहुत सारे एरियाज दुनिया के अंदर हैं। इन्होंने अगर अपना काम किया, अपना पैशन को सर्व किया माजूरों के लिए, तो अपनी जो दो इनिशिएटिव इन्होंने लिए, दो कंपनियां इन्होंने फाउंड की। एक का नाम है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज, उसकी सीईओ हैं वो भी इसी बहाली मजदूरों के लिए काम करती है। और दूसरा, इन्होंने इन एक्सेसिबिलिटी इनकॉर्पोरेट, वो भी इन्होंने काम की। वो डिजिटल एक्सेस और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी और इन्हेंसमेंट ये प्रोवाइड करते हैं जो लोग डिसेबिलिटी से स्पेशल लोग हैं। तो वेलकम टू द शो कोमल। हाँ, बहुत शुक्रिया सर आपका। डिसेबिलिटी जो है वो एक ऐसा टॉपिक है कि जब मैं बोलना शुरू कर देती हूँ तो लोग हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं चुप कर जाओ। तो बहरहाल शुरू करते हैं कहीं ना कहीं से। और जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबको उम्मीद करती हूँ कि उनका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। और कुछ बातें मेरी ऐसी होती हैं, बड़ी सीधी सी होती हैं, बड़ी दिल पे चुभ भी जाती हैं, उसके लिए मैं पहले से माजरत चाहती हूँ आप लोगों से। और माजूरी के हवाले से आपने बात की, तो डिसेबिलिटी की फील्ड में काम करने का जो मेरा शुरू हुआ वो बहुत बचपन में हुआ था कि बहुत अर्ली एज में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। और जिसकी वजह से मतलब साइड बाय साइड मेरी काफ़ी सर्जरीज हुई। अभी तक मेरी 19 मेजर सर्जरीज हो चुकी हैं। तो लेकिन ये कि 2007 में मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें पहले से मेरी बॉडी में जो रॉड्स वगैरह थे वो निकल कर गाड़ी में फंसे। और हम पाकिस्तानी जो होते हैं बड़े अच्छे लोग होते हैं, हम हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती, या शायद ये भी है कि अर्ली इमरजेंसी रिस्पांस के ऊपर गाइडेंस भी नहीं दी जाती। मैं ये भी गुजारिश करूंगी इस प्लेटफॉर्म से, आपके जितने जानने वाले हैं, कि कुछ थोड़ी सी इसके ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करें। गवर्नमेंट जो चला रहे हैं वो लोग भी इस शोबे में काम करें कि भाई अर्ली इमरजेंसी रिस्पांस की जो पब्लिक को है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब लोगों ने मुझे रेस्क्यू करने की कोशिश की, तो मेरे जो रॉड्स थे वो गाड़ी में टांग से निकल के गाड़ी में फंस चुके थे। तो जब लोगों ने मुझे हेल्प करनी चाहिए तो वो मतलब मेरे जिस्म से ही बाहर निकल आए। मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो बड़ी मुतासर हुई उस वजह से। मोरे जो है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गए उस हेल्प के चक्कर में, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता नहीं होता कि अगले बंदे के साथ पहले से क्या कुछ गुजर चुका होता है। तो बस हमने हेल्प करनी है, खींच तांच के बंदे को जो है वो बाहर निकालना है और बस। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है और कि ज़िंदगी उसने दी है। तो डिसेबिलिटी ज़ाहिर थ्रू आउट एक लाइफ स्ट्रगल मेरी रही है डिसेबिलिटी के साथ। और इस हवाले से बस मैं अक्सर कहती हूँ, मेरा एक बेटा है 6 साल का, मोहम्मद दाऊद। तो मैं कहती हूँ कि
वो जो मेरा ये शौक है डिसेबिलिटी फील्ड का, मतलब जो मेरा पैशन है उसमें जो है वो मतलब मेरा वारिस होना चाहिए। मतलब मतलब वालिद साहब भी बहुत अर्ली एज में नहीं थे हमारे साथ, लॉस्ट हो गए, हमें आज तक नहीं पता चला वो हुँ। कहाँ पर हैं। तो भाई भी ज़ाहिर है कोई नहीं था, तो मुझे बड़ी ख़्वाहिश थी कि मेरी लाइफ़ में एक ऐसा मतलब मेल रिलेशन हो, चाहे भाई की सूरत में है, बेटे की सूरत में है, बड़ी एक ख़्वाहिश थी। तो मैं कहती हूँ कि अगर वो उसे मैं दुनिया की हर चीज़ सिखाऊँ, एक अच्छा इंसान बनना, लेकिन वो बदले मेरी एक चीज़ जो मेरा डिसेबिलिटी के ऊपर काम करने का शौक है और एक वो जज़्बा है, वो उसमें ज़रूर होना चाहिए। तो बस ये एक थोड़ी-सी कहानी है मेरी डिसेबिलिटी के, बहुत लोगों का दिमाग खाती हूँ, डिसेबिलिटी के हवाले से, जहाँ जाती हूँ बात करती हूँ, सीढ़ियाँ क्यों नहीं है भई, वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है। अब आप देखें क्या ये मतलब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं बोलती जाऊँगी या मुझे नॉन स्टॉप नहीं, बोलना नहीं, है? आप जैसा क्वेश्चन मेरे पास सही बहुत है, में आप लोग मैं सही थोड़ा-सा आपको ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। फॉर्मेट हुँ, असल हुँ, में ये होता है, हुँ। अगर आपने कोई हमारे लॉकडाउन के कोई प्रोग्राम देखे हों कि सही, मतलब जो मेहमान आता है, मेरा तो ये शो नहीं है, ये आप लोगों का ही शो है, ठीक है? मेरा तो काम सिर्फ़ ये ठीक है कि है, ब्रिज करना, आप लोगों को सामने ले आना। अच्छा, सही उसमें आप है। जगह जो दिल चाहता है, आप खुल के ऑनेस्ट ओपिनियन हाँ, दीजिए, खुल के बात स कीजिए, डेयरिंग होके बात करें, पहली तो बात ये है। दूसरा ये है कि सही, जो बात आप सवालात लोगों के और कमेंट्स उनका भी हम मतलब साथ-साथ इंक्लूड करते रहेंगे और मेरे सवालात भी। सही, तो आप जैसा चाहे ठीक आप है, मैं इंटरप्ट इसलिए नहीं कर रहा, आप खुल के बात करें, जितनी चाहे बात करें, सही, कोई हाथ नहीं जोड़ेगा। तो सही। आप तसल्ली से अपनी मौक़िफ़ बयान करें, ठीक फिर इसमें से सवाल इसमें से भी निकल आएँगे और मेरे भी होंगे। ठीक हो गया। तो आपने बात की थी इनिशिएटिव के हवाले से, जो मेरी 2 मैंने इनिशिएटिव लिए, क्रिएटेड अपॉर्च्युनिटीज़ का और एक जो था वो एक्सेसिबिलिटी इन कॉर्पोरेट का। तो क्रिएटेड अपॉर्च्युनिटीज़ की कहानी ये है कि मैं बड़े अरसे से डिसेबिलिटी की फ़ील्ड में काम कर रही हूँ और रज़ाकाराना तौर पर कभी एक प्लेटफ़ॉर्म से, कभी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से, जब कोई लोग कामयाब हो जाएँ तो वो आपको साइड पे कर दें, आपकी स्ट्रगल सारी पीछे रह जाए। फिर दूसरी जगह काम किया रज़ाकाराना, क्योंकि एक चीज़ थी अंदर कि भई जिस तरह मेरे मेजर मैंने आपको बताया कि 19 मेजर सर्जरीज़ हुई हैं, साल-साल मैंने बेड के ऊपर गुज़ारा है प्लास्टर के साथ टाँग के ऊपर। तो मुझे बड़ी हसरत आती थी कि मैं बाज़ार जाऊँ, मैं देखूँ, दुकानें देखूँ, बाहर मतलब पार्क देखूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। तो इस सिलसिले में तो बड़े एक वो था, चलो जब मैं चलना शुरू किया दोबारा से, मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से पढ़ा, वहीं पर मैंने हॉस्टल में ज़िंदगी गुज़ारी। तो बहुत मुझे शौक था कि मैं इस फ़ील्ड में काम करूँ। तो रज़ाकाराना तौर पर कई फ़ोरम पे काम किया, लोग कामयाब हो जाते हैं, आपको पीछे कर लेते हैं। तो 10-12 सालों से काम कर रही थी मैं, तो फिर लेकिन 2016 में मैंने 2017 में मैंने ये चीज़ जब मैं अमेरिका गई लीडरशिप कोर्स के ऊपर, तो वापस आई तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं कब तक इस तरह से बगैर किसी अम्ब्रेला के जो है वो काम करूँगी, क्योंकि होता है ना कि आपको एक चाहिए होता है, प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है जिसको आप ओन करें बिल्कुल। और जहाँ आपको ये डर ना हो कि कल को लोग इसके ऊपर मतलब कामयाब हो के आपको साइड पे कर देंगे। तो फिर मैंने वहाँ पर देखा अमेरिका में, मैं आपको मिसाल एक बताऊँ कि वहाँ पर मैंने हुँ, देखा कि इंतहाई सीवियर डिसेबिलिटीज़ वाले लोग जो पलके में नहीं झपक सकते थे, अच्छा। उनके लिए हुकूमत ने इतने काम किए हुए थे कि उनके लिए डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के ज़रिए उन्होंने ऐसी फ़ोटोकॉपियर मशीन बनाई हुई थी कि वो आँख के मतलब पुतली से जो हरकत उसकी हरकत से जो है वो प्रिंट आउट लेते थे, कॉपीज़ करते थे और जाकर डिलीवर करते थे लोगों को। तो ये बड़ी चीज़ मेरे अंदर मतलब रह गई। मैं अमेरिका से तो वापस आई, लेकिन वहाँ पर लोगों की जिस तरह फैसिलिटेट किया गया पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़, तो बस कुढ़ती रही मैं अंदर। फिर आके मैंने सोचा कि भई एक इतना लंबा जो मेरा अरसा है, फिर एक्सपीरियंस है, तो मुझे उसको यूज़ करना चाहिए। फिर मैंने एक नाम रखा, बड़ा मैं 2-3 हफ्ते तो दोस्तों का दिमाग खपाया, भई नाम बताओ, नाम बताओ। क्या नाम रखूँ अपने इनिशिएटिव का? फिर जी रखा क्रिएटेड अपॉर्च्युनिटीज़, जिसका मतलब था तख्लीक किए गए मौाक़े। तो तख्लीक किए हुँ, गए मौाक़ों के साथ मैंने कहा कि मुझे आगे जाना है, तख्लीक करने हैं मौाक़े, ना सिर्फ़ अपने लिए, अपने प्लेटफ़ॉर्म के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए जिनको मैं देखती हूँ कि आपको पता है मैंने स्पेशल एजुकेशन में पढ़ा है और हुँ। बचपन में, क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट अर्ली एज में हुआ था, तो मैं बड़ी अच्छा, जब उसको जी, जी। थोड़ा-सा एक कनेक्ट हम करने के लिए ना वो ज़रा गुफ्तगू कनेक्ट हो हुँ, जाएगी, हुँ, क्योंकि हुँ। 15 साल से तो तकरीबन आप ये काम कर रही हैं, मज़दूरों के बिल्कुल। लिए। तो आपका एक्सीडेंट कितने साल पहले हुआ था?
उसके बाद आपको मतलब आपने खुद एक डिसेबिलिटी का, पार्शियल डिसेबिलिटी का फेस, क्योंकि अभी तो आप माशाल्लाह बिल्कुल चलती फिरती हैं, काम भी करती हैं, मदर भी हैं, आपने खुद बताया अभी, वो बाकी आपकी तस्वीर हुँ, सेमिनार पे आपके बोलने चालने में भी कोई मतलब ऐसा इशू नजर नहीं आता बज़ाहिर। ठीक है, बिल्कुल। मैं मेरी वैसे आदत नहीं है, मतलब जितने भी मेहमान आते हैं मैं पर्सनल वो डोमेन नहीं छेड़ता किसी की। मैंने हुँ, इसलिए हुँ। आपके इंट्रोडक्शन में मुझे वो पता था आपकी वो जो एक्सीडेंट्स का मैंने जिक्र नहीं किया कि जी, वजह क्या जी। बनी, लेकिन अगर आपने जिक्र कर दिया है तो मैं बस ये थोड़ा सा रिकॉर्ड को सीधा रखने के लिए कि ये मतलब कितने अरसे पहले पहला एक्सीडेंट जो हुआ था और टोटल कितने एक्सीडेंट्स हुए आपके? अच्छा, ये मेरा मैं तीसरी क्लास में थी जब मेरा फर्स्ट टाइम में जो एक्सीडेंट हुआ मेरा। और उसके बाद ये है कि 2007 में मेरा मेजर एक एक्सीडेंट हुआ था। तो मीनवाइल जितना भी टाइम था मेरे सर्जरीज़ में ही गुज़रते गए कि फर्स्ट टाइम बैड लक ये हुई कि लाहौर न्यू हॉस्पिटल में मेरा इब्तिदा से तो डॉक्टर्स ने कर दिया था कि भई हम इसको मज़ीद ऑपरेट नहीं कर सकते। लाहौर गए, वहाँ ये ठीक हुआ है। कि डॉक्टर की मेहरबानी की वजह से वो टाँग जो है वो छोटी मतलब काट दी गई और 2 इंच का फ़र्क उसमें आ गया। और फिर ये कि जब टखने पे प्लास्टर किया तो एक छोटा-सा सिक्यूट टाइप चीज़ अंदर रहेगी जिससे वो इतना इन्फेक्शन क्रिएट हुआ कि प्लास्टर में से जो है वो कीड़े बाहर निकलते थे। तो वो बहरहाल एक बस सफ़र रहा है बड़ा और अब ये हाल है कि अल्लाह का शुक्र है चलने-फिरने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़मीन पे कोई चीज़ गिर जाए तो मैं उठा नहीं सकती हूँ। फिर मैं बेटे को आवाज़ें दे रही होती हूँ, बेटी को आवाज़ें दे रही होती हूँ कि आओ मुझे ये चीज़ उठा के दो। तो बस अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्लाह का, लेकिन हाँ, अच्छा बिल्कुल। वहां से फिर आपको ये तहरीक मिली कि अगर मेरा ये कंडीशन है, मेरा ये हाल है, तो फिर मुझे और जो स्पेशल लोग हैं उनकी मदद करनी बिल्कुल, चाहिए। तो ये जो बिल्कुल। स्पेशल लोग जिनके लिए आप ये सारा बात करती हैं, काम करती हैं, ये ये लोग सिर्फ अपना मतलब एक कोई खास हाथ पाँव के जिनका स्पेशलिटी उनके लिए काम करती हैं, ये जो बोल नहीं सकते, जो आंखों से अंधे हैं, वो भी आपकी मतलब फील्ड ऑफ वर्क में शामिल है? किन लोगों के टारगेट कौन लोग हैं? अच्छा पहले तो मैं ये थोड़ा-सा डिसेबिलिटी के ऊपर बात करना चाहती हूँ, आपका जी जी। जवाब भी मैं देती हूँ, कि हम जब बात करते हैं ना माज़ूरी के मुतालिक, तो हम फ़ौरन से अगले बंदे को सर से पाँव तक देखते हैं, निकालते हैं, भई खोज निकालते हैं कि कहाँ से थोड़ा-मोड़ा टेढ़ा है बंदा, ठीक है? तो हम्म, डिसेबिलिटी की में हम जब बात कर रहे थे, तो फ़ौरन से अगले बंदे की कमी को, उसकी मतलब जो है, उसको हम खोज रहे होते हैं ना, उसकी सलाहियतों को हम नहीं देख रहे होते। तो मेरे ख्याल में जब हम किसी से डिसेबिलिटी का पूछते हैं तो यही जवाब मिलता है माज़ूर होगा, अंधा होगा, बहरा होगा। तो जब डिसेबिलिटी की बात करते हैं जो दुनिया में मैंने देखा, दुनिया में काम किया, मुख्तलिफ फ़ोरम्स पे तो ये सीखा है कि माज़ूरी जो है वो ज़िंदगी गुज़ारने का एक मुख्तलिफ तरीका-अंदाज़ है। मतलब उसकी डेफ़िनेशन ये भी हो सकती है ना, बजाए अंधा है, बहरा है, गूंगा है, लंगड़ा है, भई ज़िंदगी गुज़ारने का एक मुख्तलिफ तरीका-अंदाज़ है। जब हम ये तारीफ़ इसकी समझ जाएँगे मैं और आप एक जगह पे खड़े हैं और छत पे हम दोनों ने जाना है, सीढ़ियाँ नहीं है। तो बताएँ यहाँ पर मैं भी डिसेबल्ड हूँ और आप भी डिसेबल्ड हैं क्योंकि एनवायरनमेंट इनेबल्ड नहीं है ना। हमने सीढ़ियाँ बिल्कुल चढ़नी है, सही है। आपने भी चढ़नी है, टाँगे हैं तो उनका आप क्या करेंगे जब एनवायरनमेंट ही इनेबल्ड नहीं है, सीढ़ियाँ ही नहीं है। तो रस्सी चाहिए, बहुत मुझे भी अच्छी बात चाहिए, की है। आपको भी चाहिए। तो ये चीज़ है समझने की कि एनवायरनमेंट को इनेबल होना चाहिए, तो हर इंसान फिर अपनी पहुँच के मुताबिक, अपनी डिसेबिलिटी के मुताबिक, अपनी नीड्स को कस्टमाइज़ कर लेगा और आप 5 मिनट में सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे, मैं 10 मिनट में चढ़ लूँगी। अगर अब बहुत अच्छा है, आपके पैसे भी कम खर्च होंगे, आप रैंप बना लें, तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और मुझे भी जो मैं 5 मिनट में चढ़ती हूँ, मैं वो भी आसानी से चढ़ लूँगी। तो ये एनवायरनमेंट तक है कि आपने हमें कितना ओन किया है, गवर्नमेंट ने हमें कितना ओन किया है, आप हमें कितना इनेबल करना चाहते हो, कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ आप हमारे लिए क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब कि आप चाहते हैं कि हम आप पे बोझ रहें, मुल्क की आबादी का 18% हिस्सा जो है वो किसी न किसी वजह से डिसेबिलिटी का शिकार है। आप उसकी वजह से आप देख लेंगे कि फैमिलीज़ के ऊपर उन 18% की फैमिलीज़ के ऊपर भी एक इम्पैक्ट जा रहा है। वो भी जो है वो अपने बच्चों की वजह से कहीं न कहीं मुतासिर हो रहे हैं। अब घर में कोई ऐसा बंदा है उसकी वजह से मुतासिर हो रहे हैं। तो बात ये है कि मैं अच्छा आपका मुझे सवाल भूल गई हूँ। खैर खैर मैं ये कह रहा था कि ये जो जिन लोगों के लिए आप काम करती जी, हैं, जी। डिसेबिलिटी के जो हम बात करते हैं, या हम स्पेशल पर्सन्स कहते हैं उन्हें, तो जी, जी। उनमें मतलब वो सिर्फ वो लोग आते हैं जिनका कोई बाजू, टांग या कोई लिम्ब जो है वो मुतासिर है, कोई हड्डी मुतासिर है, या वो लोग भी शामिल है जो आंखों से
मतलब देख नहीं सकते, कानों से नहीं सुन सकते, बोल नहीं सकते, ये पूरा आप सबको कवर करती हैं या कुछ खास एरियाज हैं जिन पे आप काम बिल्कुल करती हैं? हम क्रॉस डिसेबिलिटीज़ पे काम कर रहे हैं, उसमें वो डिसेबिलिटीज़ भी हैं जो नज़र नहीं आती, उसमें साइकियाट्रिक इश्यूज़ भी आते हैं, उसमें कुछ और डिज़ीज़ेज़ भी हैं, मेडिकल कंडीशंस भी हैं, उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। बज़ाहिर आप ठीक हैं, लेकिन ये है कि आपकी फ़िज़िकल एनर्जी इतनी नहीं है कि आप अपने डेली वर्क को जो है वो रोज़ाना को मतलब रोज़मर्रा की रूटीन के मुताबिक काम कर सकें। तो उस हवाले से भी हम काम कर रहे हैं और 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 उनको भी कवर करते हैं जो ऑटिज्म वगैरह या एएलएस वगैरह है जिनको मतलब अपना उसके ऊपर भी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बता रही थी कि जब मेरा अर्ली एज में था, मेरी वालिदा ने डिसाइड किया कि मुझे स्पेशल एजुकेशन स्कूल में जाना चाहिए क्योंकि जो कि जनरल एजुकेशन वाले स्कूल थे, वो घबराते थे कि ज़रा टांग पे अराउंड होता था, उनको पता नहीं था इसको कैसे अकोमोडेट करना है, बच्ची को कैसे सपोर्ट करना है। तो मुझे वालिदा ने एक स्पेशल एजुकेशन सेंटर था, वहाँ दाखिल कर दिया। मैं चौथी क्लास में थी। तो मैं जब गई तो बड़ी परेशान हुई, कोई बच्चे हँस रहे हैं, कोई रो रहे हैं, मतलब ज़ाहिर है पता नहीं था कि डिसेबिलिटी क्या होती है। तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो मेरी वालिदा ने बड़ी ज़िंदगी में मेहनत की और उनका ये था कि मैं और मेरी बहन बहुत पढ़ें मतलब आगे तक जाएँ। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी बहन को जनरल एजुकेशन से हटा के मेरे साथ स्पेशल एजुकेशन में दाखिल कर दिया क्योंकि मैं रोज़ रोती थी कि वो तो फिलहाल अच्छे स्कूल में जा रही है, आप मुझे उस स्कूल में भेज रही हैं। तो ठीक है। उसी स्कूल में जहाँ पे मैंने पढ़ा है, जो मैंने क्रिएटेड अपॉर्च्युनिटीज़ का पहला प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हमारे एक तहसील गवर्नमेंट थी हमारी जो बी फार्मर, तो एक तहसील नाज़िम साहब हैं इसहाक साहब उनका नाम है, तो उनकी सपोर्ट से हमने एक पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो एबटाबाद में शुरू किया क्रॉस डिसेबिलिटीज़ के लिए। यहाँ पर हम उसी स्कूल में क्योंकि मुझे याद है कि हम कैसे हमें पढ़ाया जाता था, पढ़ाया तो जाता नहीं था। बस ऐसे हालात थे कि मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकती और दुःख इस बात का है कि आज तक वही हालात हैं। तो ये सोचिए डिजिटल स्किल्स तो बहुत दूर की बात है, जो उनकी आम पब्लिक जो उनकी रेगुलर बुक्स थी, वो भी उनको कोई नहीं पढ़ाता। तो बस इस वजह से डिजिटल स्किल्स का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया। बच्चों को हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री स्किल्स हम उनको सिखा रहे हैं और इसमें विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ बच्चे भी आ रहे हैं, इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ भी आ रहे हैं और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के साथ भी। तो बहुत अच्छा एक हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर। और सही। आपको ये भी बताऊँ कि क्रिएटेड अपॉर्च्युनिटीज़ के प्लेटफ़ॉर्म से ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि हमने नेवटेक के साथ नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के साथ हमने शुरू किया है। और ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि मतलब आप हर तरह की डिसेबिलिटी को 2 कमरों के उसमें जो है वो अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पूरी अपनी स्ट्रेंथ जो है उन बच्चों के लिए कि भई वो कुछ ना कुछ सीख जाएँ। और ये विदाउट फैमिली एंड फ्रेंड सपोर्ट के मुमकिन नहीं है। जो लोग कहते हैं ना हम कामयाब हुए तो अपनी मेहनत से हुए, वालिदैन की दुआओं से हुए, ठीक है दुआएँ भी हैं, दुआएँ लेकिन सहारे क्रिएट करती हैं। हर एक बंदा जो आप एक कदम पे जाते हैं, एक बंदे ने अगर आपकी लाइट भी ऑन की है, उसने आपको तो वो भी आपकी सक्सेस का हिस्सेदार है। तो बहरहाल इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? अच्छा दूसरा इनिशिएटिव मेरा जो था वो एक्सेसिबिलिटी इनकॉर्पोरेट का था। वो वो इस डिजिटल तरह प्लेटफॉर्म है मतलब। हाँ जी, बिल्कुल, वो मैंने केपी इम्पैक्ट उस चैलेंज जो था वो विन किया था। और वो विन इस तरह से किया था कि मेरा इनिशिएटिव था कि ज़ाहिर है मैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ बहुत मतलब नज़दीक होकर काम कर रही हूँ। तो विजुअली इम्पेयरमेंट के साथ हमारी एक टीम है लोगों की एबटाबाद में। तो मैं रोज़ देखती थी कि उनमें कितने ही ज़ाहिर वालिदैन ऐसे थे कि जो अगर बच्चा कुव्वत बसारत से महरूम है तो उसको कारी बना देते हैं क्योंकि मोबिलिटी इश्यूज़ होते हैं, एक्सेसिबल मोबिलिटी नहीं होती आपकी तो मैं ये सोचती कि कारी तो बन गया, अब ये इनका लाइवलीहुड जनरेट होना चाहिए। तो फिर ऑनलाइन कारी के नाम से मैंने एक अपना स्टार्टअप शुरू किया और जिसमें ये है कि पहला टारगेट जो हमारा है वो ये है कि हम विजुअली इम्पेयर्ड जो हाफ़िज़ कुरान है उन तक पहुँचे, उनको रजिस्टर्ड करें और उनको फिर ट्रेनिंग दें कि ऑनलाइन कैसे उन्होंने अपना जो मतलब ब्रेड एंड बटर मीट करना है, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो उसके ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है, जैसे मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी दुनिया हमें देख रही होगी। चलो 40-50 लोग भी देख रहे हैं, चलें एक दुनिया है, ठीक है? लेकिन देखें एक्सेसिबल नहीं है, मैं और आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो क़ुव्वत समाअत से महरूम है, साइन लैंग्वेज में कैसे हम उनको बताएँ, मैं और आप क्या बात कर रहे हैं? तो आबादी का बिल्कुल वो सही। हिस्सा भी जो है वो आप कोविड-19 की बात करते हैं, तो आप मुझे बताएँ कि जो पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं वो कितने साइन लैंग्वेज में मीडिया ने चलाए हैं, हुकूमत ने चलाए हैं।
मैंने और आपने चलाए हैं। मैंने खैर थोड़ी बहुत कोशिश की है, लेकिन ये कि हमारी जो इतनी बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंसेज़ होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, भई उन लोगों के लिए भी करें। आप उनको इनवाइट नहीं कर सकते, लेकिन साइन लैंग्वेज में भी अपना एक पैकेज चला लें, एक मीडिया टॉक का बना लें उनके लिए, और जो चीदा-चीदा बातें हैं आप वो उनके साथ शेयर कर लें साइन लैंग्वेज में, तो कई लोग जो हैं वो समझेंगे कि ज़िंदगी में जो मेन स्ट्रीमिंग है उसके ऊपर उनको शामिल किया जा रहा है, हकीकी मानों में। सही। अच्छा, मैं ज़रा सवाल अगला पूछने से पहले ना कुछ लोगों के हुँ, कमेंट्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा। आपके सामने पढ़ के सुना दूँ, तो जी, जी। आपको थोड़ा-सा ऑडियंस सुना का अंदाज़ा हो जाएगा। सैयद अली हमीद है, हमारे सही, बहुत गहरे दोस्त हैं। वो कहला ठीक कि है। मैं कल्ला गाने गाने थे, वो जब हम स्टार्ट में वो ब्लैक स्क्रीन आई थी तब इन्होंने कमेंट अच्छा, लिखा अच्छा। था। सईद सही, हलीमी सही। साहब जो है खुद भी पुआ के अलुमनाई हैं और इस्लामाबाद चैप्टर के जो है ना ये इसको हेड भी करते रहे हैं और अच्छा, पुआ अच्छा, में बड़े माशाल्लाह। इन्फ्लुएंशियल हैं। तो अगर अच्छा, आप अभी तक इनसे कनेक्ट नहीं है तो इनसे ज़रूर कनेक्ट हों। यहाँ शऊर फाउंडेशन सही, चलाते हैं, मैं अक्सर मैं इनकी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। पीस विदाउट सही, सही। बॉर्डर्स और दूसरे विमेन कैन डू के इनिशिएटिव्स इन्होंने सारे अ, पाकिस्तान में काम किया है। सही। तो वकार अहमद है, वो कह रहे हैं कि रॉजर नवीता जौहरी, ये भी हमारे दोस्त हैं, हमें देख रहे हैं। हुरिया मोहम्मद आई हैं, वो कह रही हैं गुड जॉब मैन, आपको कह रही हैं बेसिकली। अच्छा, बहुत और शुक्रिया आपका। मोहम्मद खान सुलेमानी हैं, वो कह रहे हैं गुड वर्क। सारे आपकी अप्रिसिएशन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। और सही है। हुरिया कह रही हैं कि अल्लाह कामयाबियां अता फरमाए। और वजी आमीन। निज़ामी का कमेंट आया, वजी निज़ामी बहुत अच्छे इस्लामाबाद में सितारे से रंग स्कूल ऑफ आर्ट्स चलाते हैं। कह रहे हैं कि वाह, अच्छा, हमारे माशाल्लाह। माशरे में ऐसे लोग ही नहीं जो दिल से स्पेशल पर्सन्स के लिए काम करें। साथ उन्होंने आपके लिए हार्ट भेजा है और ये कहा है कि अच्छा, अच्छा। खूबसूरत गुफ्तगू। अच्छा, ये जो वजी ने पॉइंट छेड़ा है, मैं जरा इसके ऊपर बात करता हूँ, तो स्पेशल पर्सन्स के हवाले से ये अगर हम मतलब एक मैं स्टडी सी पढ़ रहा था कि तकरीबन पाकिस्तान में, अगर मैं गलत हूँ तो हमें कि 10 में से 1.5 या 2 लोग जो हैं वो डिसेबल हैं। क्या ये बात ठीक है? क्या रेशो क्या है? पहले तो ये करेक्ट कर दें, फिर उसके बाद। अच्छा, आपने मेरा तो हिसाब-किताब 100 से 10 वाला खराब कर दिया है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक जो है पूरी दुनिया में इस वक़्त हर 100 में से 18 लोग किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं। 1.8 हो गया ना, अब 10 यानी कि आप 10 वाला हिसाब कर 10 लें। में से 1.8 हो गया ना, वही ना, 1 से अच्छा, 2 मतलब ठीक, लोग हो गए, सही, 1.5 से 2 हो गए ना। सही है, 1.8 ठीक पे है। यानी कि तकरीबन 2 लोग हर 10 में से वो डिसेबिलिटी का शिकार है। लेकिन उस और तकरीबन आप अपने इर्द-गिर्द देखें, अपने घरों में कहीं न कहीं आपके कज़न, रिश्तेदारों में कोई ना कोई एक आधा बच्चा आपका डिसेबल या उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदाइशी या बाद में जो नहीं होते पैदाइशी, वो एक्सीडेंट से हो जाते हैं। लेकिन फिर ठीक भी है। हम उन लोगों के लिए बात करने, या जो आपने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एनवायरनमेंट को इनेबल करने का, हम क्या मतलब मजमूई तौर पे इस शऊर को अभी नहीं पहुंचे कि ये जो 2 लोग हैं हर 10 में से, 20% आबादी है या 18% आबादी है या 15% है, इसको हम साथ शामिल करें। और ये क्यों नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ, ये माशरे में ये सोच क्यों नहीं है? अच्छा, सर इसमें मैं जहाँ तक समझती हूँ वो ये है कि एक तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन जो है, डिपार्टमेंट जो है, वो ही इतना सेंसिटाइज़ नहीं है कि भई डिसेबिलिटी क्या है, उससे रिलेटेड उनकी नीड्स क्या हो सकती हैं, एक बात। फिर आपके जितने बड़े-बड़े कमीशन्स हैं, वहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जिन लोगों की रिप्रेजेंटेशन है उनके अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह की डेडिकेशन लेवल नहीं होता, या वो अपनी आवाज़ को सही तरह से पहुँचा नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात जो मैं फ़ील करती हूँ वो ये है कि डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइज़ेशन का आपस में इत्तेफ़ाक ना होना। आपको पता है मैंने कुछ अर्सा पहले लिखा भी था, बड़ा दुःख भी होता है कि यहाँ पर जिस्मानी माज़ूरी वाले लोग जो है वो क़ुव्वत बसारत से महरूम अफ़राद की माज़ूरी को माज़ूरी नहीं समझते। जो क़ुव्वत बसारत से महरूम है उन्हें क़ुव्वत गोयाई या जिस्मानी माज़ूरी वाले लोगों की माज़ूरी नहीं लगती। तो वो आपस में इतना पॉलिटिक्स का शिकार हो चुके हैं। मैंने सिवाय पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरी में जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनके अलावा किस हाँ, मेरा ख़्याल है कि कोमल की तरफ थोड़ा-सा कोई लाइट का इश्यू है ग़ालिबन, अ, या मोबाइल का इश्यू है, अभी वो आ जाती हैं। अच्छा, आप लोगों के कोई भी सवाल हो, कोमल की जो स्पेशलिटी है, जो कोमल की स्ट्रगल है, वो सारी की सारी जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ है। इन्होंने अपनी लाइफ़ का, अपनी मतलब यूथ का, अभी भी माशाल्लाह यंग है, इन्होंने बड़ा एक तवील हेलो? हिस्सा अपने जी, जी, आप जी, आवाज़ आ जी। रही है हमें आपकी? हाँ, तो मैंने आपको बताया था अनफॉर्च्युनेटली आज ही यूपीएस का भी थोड़ा-सा इश्यू हो गया, तो बाहर कोई इश्यू नहीं, आँधी कोई नहीं, चल अभी रही आ है। जाती है हाँ, लाइट। हाँ। जी, जी। तो बाहर बड़ी तेज़ आँधी चल रही है और जिस वज़ह से ये थोड़ा-सा वो हो गया है।
तो ये कि आपकी आप उसमें तस्वीर, आपका स्क्रीन आप है आपके सामने, आप मुझे देख सकती हैं? जी, जी, बिल्कुल देख सकती हूँ। आप मोबाइल को रिफ्रेश कर लें या तो, क्योंकि आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है जैसे, ओके, मतलब वो। फाइन। तो मैं आप लोगों से ये अर्ज कर रहा था कि जो मामलात हैं, डिसेबल, कोई भी आपके जहनों में सवाल आ रहा है माशरे के मुतल्लिक, रवैयों के मुतल्लिक, कोई आप सजेशन जानना चाहें, कोई भी अवेयरनेस अगर आप लोगों के दिल में हो कि हम जो है वो अपने जो लोग जो डिसेबल हैं, जो स्पेशल हैं, जो माजूर हैं या डिफरेंटली एबल हैं, उन लोगों के लिए आप इसे किसी भी नाम से कह लीजिए, कुछ भी बात करना चाहें, कुछ भी, तो आप कोमल से आज आप सवाल पूछ सकते हैं, जी, जी। जैसे भी है। तो अच्छा, कोमल, कुछ कमेंट्स भी साथ साथ पढ़ देता हूँ। जी, जी। तहरीन गुल आई हैं, वो कह रही हैं कि फैंटास्टिक। और मोहम्मद अरशद अवान आए हैं, वो कह रहे हैं कि ग्रेट आइडिया, नेकी का काम है, अल्लाह आपकी हर लेवल पर हेल्प करे। और हुरिया कह रही हैं कि अल्लाह कामयाब करे। और सैयद सफदर इमाम कह रहे हैं कि रियली एडमायरेबल वुमेन, वुमेन, salute to her struggle, light in the tunnel is still not dimmed. Blossom Komal, God bless you. Tasa, very good job, please keep it up with lots of love. सर थैंक यू सो वेरी मच सफदर इमाम साहब। मैं तो लोगों को सामने ला सकता हूँ, बाकी तो इन लोगों की अपनी काविश है, इन्होंने जिंदगी में अपना नाम मुकाम एक चीज को पकड़ के अपना बनाया है, और मतलब माशरे के अंदर जेन्युइन कंट्रीब्यूट किया। कोमल को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और फॉलो भी कर रहा हूँ चीज़ों को इनकी, तो मतलब आई रियली अप्रिशिएट, मतलब बहुत कमेंडेबल वर्क है और बहुत अच्छा लिखती भी है। कोमल, आज हमने आपसे कुछ लिखा हुआ आपका सुनना भी है, नसर सुना दें हमें, बेशक अपनी कुछ पोइट्री सुना दें, उसको संभाल के जरूर रखिएगा हम आपसे। तो हाँ, दूसरा की जिंदगी में काम करना तो कोई डिफिकल्टी नहीं देखी जाती। अभी देखें लाइट नहीं है, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। तो हाँ, कोमल जो, थोड़ी-थोड़ी मैं डरावनी लग रही होंगी, लेकिन चलो कोई बात कोई नहीं। ये कोई बात नहीं, सीरियस नहीं हम होना चाहिए। हम जी। शादीशुदा लोग हैं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो वो जो है ना, हाँ। मैं, अच्छा, अच्छा। मैं ये पूछना चाह रहा था, जो जो वजी की कमेंट पे हम बात कर रहे थे सारी आगे, कि जी, जी। लोगों में ये ये तो आपने कह दिया कि लोगों में एनवायरनमेंट को इनेबल करने का शऊर नहीं है। मैं नहीं है, मैं उसी बिल्कुल। पॉइंट पे आ रहा था कि क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह है। हमारी तो क्योंकि आप साइकोलॉजी में हुँ। पीएचडी भी कर रही हैं, आप इस पे जी, जरा जी। नफ्सियाती पहलू पे भी रोशनी डालें, अवाम के, लोगों के, माशरे के जो ग्रोही नफ्सियात है, जो हुँ, टोटलिटी के हुँ। अंदर आप कल्चर की बात है। हम तो बिल्कुल। मुस्लिम क्लेम करते हैं, हम तो क्लेम करते हैं बड़े रहम दिल है, हमें बड़ी एम्पैथी है, कंपैशन है, हम तो बड़ा ख्याल रखते हैं, मोमिन मोमिन का भाई है, ईंट की मानंद है, कांटा चुभे तो काबिल में तो हिंदुस्तान का हुँ, पीरो जवां यहाँ पर बेताब हो जाता है। तो ये जो हुँ, लोग हुँ। हैं जिनकी जिंदगी के अंदर, आपने एक प्रॉब्लम तो ये बताया कि कम्युनिटी खुद मुत्तहिद नहीं है, जो बिल्कुल अपना ऐसा ही है। डिफरेंट। और अच्छा, फिर ये मैं ये भी ऐड कर दूं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी हैं जो सिर्फ एक फील्ड पे काम करती है, क्रॉस डिसेबिलिटी पे काम नहीं करती। जिसने सिर्फ बसारत को बिल्कुल। पकड़ा है तो वो दूसरे को हुँ, फंड नहीं हुँ। करेगी। जिसका पाँव, बिल्कुल जो ऐसा ही पाँव है। और हड्डियों को देख रहा है वो, ये भी जरा थोड़ा सा हमें खुल के हमें इस पे रोशनी डालें कि जो प्रॉब्लम्स हैं हाँ। हम उनको पहले हुँ, हुँ। आइडेंटिफाई करें, फिर सोल्यूशन पे आते हैं। सही बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरे ख़्याल में इसको हम प्रॉब्लम की बजाय अगर हम इस तरह देखें कि हर इंसान जो है ना, वो कहते हैं हर देग का चमचा नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि चलो उन्होंने अपनी-अपनी फ़ील्ड के ऊपर जो है फ़ोकस किया हुआ है। लेकिन ये है कि आप जब तक क्रॉस डिसेबिलिटी की आवाज़ नहीं बनेंगे, काम करना तो एक अलग बात है, ठीक है, आपने कोई एरिया फ़ोकस किया हो तो ठीक है, आप ज़रूर करें, आपकी अगर कैपेसिटी नहीं है दूसरी डिसेबिलिटी तो ठीक है। लेकिन आप आवाज़ जो है ना, वो एक एक आवाज़ होनी चाहिए। मतलब अपना रोना नहीं रोना, आपने बाकी तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हकूक के लिए भी वैसे ही बात करनी है, जैसे अगर आपने सिर्फ़ कुव्वत बसारत से महरूम लोगों के लिए बात करनी है। तो ये एक बहुत ज़रूरी मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं थोड़ी-सी बड़ी कड़वी बात भी कह जाती हूँ, अब अपने लिए भी मतलब कह जाती हूँ, लोगों के लिए मुझे पता नहीं चलता, बस बोल जाती हूँ। हम बात करते हैं कि हमारी जो हमारा जो मुल्क है, वो इस्लाम के नाम पे लिया गया है। मैं चलें ठीक है जी, मान लिया इस्लाम के नाम पे लिया गया है। तो कुछ अर्सा पहले हमारे एक दोस्त ने एक बंदा जो बोल नहीं सकता था और सुन नहीं सकता था, उससे इंटरव्यू लिया और हमने पूछा कि भई ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का आपको दुःख है अपनी डिसेबिलिटी को लेके? तो उसने कहा सिर्फ़ एक चीज़ का मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि जब जुम्मे का दिन है और जब जुम्मे का खुतबा हो रहा होता है, तो मुझे बड़ी हसरत आती है कि ये तमाम लोग जो जमा होकर बैठे हैं, इनको मौलवी क्या कह रहा है? और मतलब आप देखें कितनी बड़े-बड़े मसाजिद हैं, इक्का-दुक्का के अलावा कहीं पर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं है। तो मैं ये भी इस प्लेटफ़ॉर्म से अगर कोई यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल लोग बैठे हुए हैं,
तो आप ये भी देखें ना कि आपने इस्लाम क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को पहुंचाना है भाई कि जो सुन सकते हैं और जो बोल सकते हैं। हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की मैं आपको बात बताऊं कि वहां पर मस्जिद मेन हमारी जो जामिया मस्जिद है वो एक्सेसिबल नहीं है व्हीलचेयर यूजर के लिए। तो मेरे काफी मेल कोलीग जाते रहे हैं जी मौलवी साहब के पास। तो उन्होंने बड़ा उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कहा मैं भी ट्राई कर लूं, आराम जो नहीं है। तो मैं गई, मैंने कहा जी उनके साथ डिप्टी कमिश्नर के थ्रू हमने मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर भी खातून थी। तो उस बंदे ने कहा कि भाई बीबी अल्लाह अल्लाह करो, घर बैठ के अल्लाह अल्लाह करो ना। मतलब एक मैंने कौन सा मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी थी भाई। आपको एक बात बता रही हूँ, आप उसके ऊपर अच्छे खुले जहन से आप सोचें। और मस्जिद की सीढ़ियां हैं तो रैंप बनाने में क्या हर्ज है। जहां पर मस्जिद के नाम पे हजारों रुपए के चंदे लिए जाते हैं, वहां पर मस्जिद में एक बिसाखी और एक व्हीलचेयर क्यों नहीं रखी जा सकती। और मतलब क्यों वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं बनाया जा सकता। इस किस्म के लोग इंसान कहता है कि भाई वाकई ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वाकई ये इस्लाम के नाम पे ये रियासत जो है वो हासिल की गई है। कोमल, बड़ी आपने एक और मौजू छेड़ दिया, मैंने इस पे आना था। इन बातों की हम्म। तरफ। आपको एक तजवीज है, अगर आपका दूसरा मोबाइल है आपके पास तो उसकी आप फ्लैश लाइट ऑन करके जरा चेहरे नूर की तरफ कर लें, ताकि हम्म। ये रुखे अनवर लोगों को नजर आ सके। मैं साथ नाल अच्छा। कुछ कमेंट्स साथ साथ पढ़ अच्छा। देता हूं। बेहतर हो चलें गया, एक्सीलेंट हो ओके। अब गया, पता नहीं एक्सीलेंट हो गया। कैसे होगा लेकिन नहीं इट्स नहीं, ओके एक्सीलेंट हो चले। गया, एक्सीलेंट हो गया। आपको भी नजर आ रहा है। अच्छा, सही हम है। जो सईद सफदर इमाम का कमेंट हमने पढ़ दिया, तो सलमा वसीम आई है, वो कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमा वसीम कह रही है कि वेरी नाइस टू हियर अबाउट डिसेबल्ड विमेन्स वर्क इन अ सोसाइटी वेयर डिसेबल्ड मेन डोंट गेट इनफ अटेंशन। बिल्कुल, ये इनका एक अपना नेशनल फोरम भी है जिसमें ये जो स्पेशली जो डिसेबल वीमेन है उनके लिए स्पेशल अटेंशन, स्पेशल, क्योंकि वाकई एक ऐसा माशरा जहाँ पे डिसेबल मेन को अटेंशन नहीं दी जाती, वहाँ वीमेन पे वैसे ही हम्म। अटेंशन नहीं है। और ऊपर से वो डिसेबल हो जाए और फिर फीमेल है, और फिर वो खसूसन अगर वो किसी पिंड देहात में हो गई या किसी ऐसे घराने में जो लेस प्रिविलेज्ड है, तो आप उनके मतलब हम्म। मतलब पंजाबी में कहते हैं खू खाते लगने का, यानी कि उनके साइडलाइन होने का मतलब आप तस्वुर ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसा ही। कोमल का एक स्पेशल इनिशिएटिव, एक स्पेशल फोरम भी है, हम उस पर भी बात करेंगे, खवातीन के ऊपर भी, उन चीजों के ऊपर भी। तैमूर रहमान हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कासिद के नाम से इनका इनिशिएटिव है, हाँ तो आप मैं बड़ा इंटरव्यू याद आ करते गया हैं। उनसे कहे मैं मलाला नहीं हूँ, मुझे चादर नहीं मिली अभी तक। मलाला होती तो मुझे चादर भी मिल जाती। तैमूर साहब, तैमूर अगर भाई आप ने सुन मेरे रहे साथ हैं अच्छा तो, नहीं किया। हाँ तैमूर ये तैमूर सुन भाई रहे ने हैं अच्छा तो नहीं ऑनलाइन किया। शिकायत आई है। तैमूर बहुत बड़े आदमी है, आपको पता है आजकल वो यकीन चादरें करें भी गालिब छह वाली। 6 माह बाद मुझे जवाब आया। आप किसी चादर के बारे में पूछ रही थी मुझसे। मैं बड़ी दुखी हुई। मैंने कहा आपने अल्लाह जी मुझे बस मलाला की किस्मत अच्छी है। मुझे क्यों नहीं शिकायत लगाई? हो तैमूर के बस कान हम कह आज सकते हैं। देखें आज कर रही हूँ। आज की आज है। पकड़ा गया तैमूर, लाइव पकड़ा गया ऑनलाइन, और हम मतलब ये सारी ऑडियंस के सामने जो है ना, वो 3-4 हजार लोग हमें देखेंगे तो हम उनके सामने कह रहे हैं। तैमूर ने वैसे कहा है कि एक्सीलेंट प्रोग्राम एज ऑलवेज एंड पिकिंग अप ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू सर। चलें बहुत मैं शुक्रिया। कह चुका हूं कि इम्पोर्टेंट हमारे गेस्ट होते हैं, और इन्हीं की बातें, इनकी जिंदगियां जो है वो आपके सामने हैं। तैमूर कह रहे हैं कि मोर पावर टू कोमल, ऑल माई प्रेयर्स। जनाब, ये आप दुआएं थैंक इनके यू। लिए करें, इनको बहुत जरूरत है पावर की और दुआओं की। लेकिन चादर भी आप भेजें। चादर कौन सी लेनी है? चादर वो भेज। पहले पहले वाली है, गालिब वाली? दो हो गई हैं चादरें। बस और इन्होंने कोई जो एक दे दे, कोई एक दे दे। इन्होंने वो एक लॉकेट भी लॉन्च कर दिया है, वो गुलू गुलू नविश्ता के नाम से ना। वो भी एक अदबी सा इन्होंने वो एक पेंडेंट लॉन्च किया है, बड़ा सारा। तो तैमूर भाई, ये चादर आपकी इधर पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो थानू असं छड़ना नहीं है। अच्छा, आगे सलमा वसीम अच्छा। कह रही है, बैक टू जरा टॉपिक आते हैं जरा। वैसे हम्म। बातें, अच्छा ये मैं लोगों को एक बात कहना चाह रहा हूँ जरा। सुनने वाले ना बाद में फिर कमेंट्स आते हैं या फीडबैक आते हैं, या आपको आपको ना आ जाए। कुछ फोरम से बात की जाती है, तो हम जैसे एक बहुत अरसा पहले लफ्ज इंट्रोड्यूस हुआ स्पेशल कहने का, हम डिसेबल या माजूर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। आजकल एक लफ्ज आ रहा है डिफरेंटली एबल, कि आपने डिफरेंट डिसेबल ना कहें, आप कहें डिफरेंटली एबल, कि किसी और फील्ड में, किसी और, बिल्कुल हम ये कहते हैं। लेकिन असल बात यह है कि बात करने के लिए, चीज करने के लिए, ये फोरम्स के नाम ऐसे हैं, जब वो चल रहे हैं तो हमें डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी कहना पड़ता है। तो इसे मतलब किसी शख्स को इस पे कोई तबीयत पे किसी की गिरा ना गुजरे, हम मतलब किसी सूरत भी इस इशू पे या इन लोगों के लिए इनसेंसिटिव हरगिज नहीं है। सिर्फ ये कहने में, बात बिल्कुल। करने में, ताकि बहुत आसान हो जाए आप लोगों को। अच्छा, एक इदारा बहाली माजूरा भी है, सुना है, उसकी अच्छा। अपनी रैंप नहीं है, वहां वहां सीढ़ियां हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कितने सारे इदारे हैं जो मुल्क भर में काम कर रहे हैं।
और इंतहाई अफ़सोस के साथ मैं आपको बताऊँ, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़िसेज़ हैं, वो एक्सेसिबल नहीं है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफ़िसेज़ खुद जो हैं, वो एक्सेसिबल नहीं है। तो बस अल्लाह चला रहा है मुल्क, यकीन करें। अच्छा, आप ये यकीन करें कि लॉकडाउन के अंदर जैसे लोगों को रह के ना, कुछ लोगों को ये अंदाजा हुआ कि हुँ। खवातीन मतलब कैसे घरों के अंदर अकेले टाइम गुजारती होंगी सारा दिन सारा वक्त। तो जी, जी। इससे बहुत से लोग जो एक्सीडेंट हुए रिकवर हो गए, तो लोगों को किसी न किसी शख्स को जिंदगी में थोड़ा बहुत मतलब एक डिसेबिलिटी से या चीजों से गुजरना पड़ता है हर शख्स को, बिल्कुल ऐसा ही है। बीमारी के अंदर या बुढ़ापे के अंदर जाके। तो मेरा ख्याल है कि अगर आज हम लोग ये आसानी करें, ये जो इन्होंने बात की रैंप बनाने वाली, मैं तो कहता हूँ कि सीढ़ियों पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, प्लाजों के अंदर, चीजों के अंदर। उससे शायद बिल्कुल, कम ही खर्चा लगे। वो जो आपने स्लैब डालनी है, वो जो बिल्कुल। स्टेप्स बनाने हैं घरों के अंदर, तो आप रैंप बना लें। आपने चल के ही जाना है, जिसने चल के जाना है चल के भी चला जाएगा, जिसने व्हील चेयर से जाना है व्हील चेयर से चला जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा रैंप के ही है। ऊपर एक होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। आपने कभी ये तजवीज, आप केपीके की कमीशन की मेंबर रही हैं, यू डेवलपमेंट की, बहुत सारी जगहों पे आपकी तस्वीरें हमने वुजरा के साथ देखते हैं, कभी मोमना बासिल, कभी आतिफ खान साहब। खैर वो तो अब सबका हो गया, लेकिन ये मतलब आपका एक जो मुक्तदर हल्के के साथ अपने सूबे के अंदर बड़ा उठना बैठना भी रहा। तो कभी आपने सूबाई सतह पे भी ऐसा कानून पास करने की नहीं समझी कि मॉल्स बने, हॉस्पिटल बने? अ, हॉस्पिटल में तो खैर कुछ सोचल बेहतर है, लेकिन ये वो तो रैंप जो है ना, जी, जी। अच्छा ये रैंप बनाए इसमें जाए, सीढ़ियां खत्म की जाए। जी, जी, जी। इसमें ये है कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने पाकिस्तान डिसेबिलिटी मूवमेंट जो है जिसमें हमारे बड़े अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे भाई जो हैं, हमारी बहनें हैं, जिनमें शफ़ीकुर रहमान हो गए, आसिम ज़फ़र, आतिफ साहब हो गए, बड़े-बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत सालों से स्ट्रगल की है और अब पाकिस्तान ने जो अपना डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो पास किया है। बड़ी अच्छा। मेहनत के बाद लेकिन दुआ गो हो कि ये जो है इसके ऊपर अमल भी हो ना। काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हम्म। भी बनती हैं, डिसेबिलिटी पॉलिसीज़ भी, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं होता और जहाँ तक मेरी मतलब डिफरेंट कमीशंस में रिप्रेजेंटेशन है, तो बड़ा दुःख होता है मुझे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की राय को उस तरह से सीरियस नहीं लिया जाता। आप बात करना चाहते हैं, उसको उतना एक्नॉलेज नहीं किया जाता। और फिर जब वज़रा तब्दील हो जाते हैं, तो कमीशन भी ठप हो जाता है। वहाँ मतलब एक बंदे से आपकी मशीनरी क्यों रुक जाती है? आप मतलब मुझे समझ नहीं आती इस बात की, एक वज़ीर अगर चला गया है, तो आपका कमीशन क्यों रुक गया काम करने से? और हम्म। उसको चलते रहना चाहिए और बस ऐसे क्या करें अब वोट भी खुद दिया था, लेकिन शुक्र है मैंने नहीं दिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और मैंने जहाँ तक आप यकीन करें एक दिन मैंने एबटाबाद में सर्वे शुरू किया। मुझे हम्म। मुख्तलिफ प्लाज़ों में हम गए और बड़े हम अच्छे लोग हैं लेकिन हमें पता नहीं होता चीज़ का तो 10 में से 6 जो प्लाज़े थे जो मतलब गारमेंट्स के वो थे बड़े-बड़े मॉल्स वग़ैरह, उनको खुद नहीं पता था कि भई यहाँ पर रैंप बनी हुई है और यहाँ से व्हीलचेयर यूज़र को अंदर लाया जाए। तो क्योंकि हम सोचते नहीं हैं इस चीज़ को। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि भई आप अपने जो मॉल है उसके बाहर आप लोग लिख कर लगाएँ कि व्हीलचेयर यूज़र के लिए ये पार्किंग है। इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, एक पार्किंग स्लॉट जो है उनके लिए आप लोग छोड़ दें और दूसरा ये कि उनको गाइड करें कि आपके जो बाहर चौकीदार वगैरह खड़े होते हैं, गार्ड्स वगैरह उनको बताएँ कि व्हीलचेयर यूज़र के लिए ये रास्ता है क्योंकि आपके गार्ड्स को भी पता नहीं होता कि एक गाड़ी आ रही है, बंदा आ रहा है व्हीलचेयर यूज़र तो उसने कहाँ पार्क करनी है और कैसे उसने ऊपर जाना है। वही जब हम अखलाकियात की बात करते हैं तो एटिकेट्स में डिसेबिलिटी एटिकेट्स भी हैं, जिसके ऊपर मैं बात करना ज़रूरी समझती हूँ कि जब एक व्हीलचेयर यूज़र होता है, जब मैं खुद व्हीलचेयर पे थी, तो बड़ा बुरा लगता था कि भई आप अगर किसी मॉल में जाना चाह रहे हो, 3-4 लोग आपको उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, जैसे एक जनाज़े को लेके जाया जा रहा है। और बाज़ लोग हेल्प करने के चक्कर में बगैर इजाज़त आपकी व्हीलचेयर को हाथ लगा देते हैं। या कोई भी असिस्टिव डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, उसको बगैर इजाज़त हाथ लगा देते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो असिस्टिव डिवाइसेज़ होती हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यूज़ करते हैं, वो उनके लिबास की तरह होती हैं और बगैर इजाज़त मदद करना भी चाहते हैं तो काइंडली आप पूछ लें ना कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप हमें बताएँ हम किस तरीके से आपकी मदद ये नहीं कि अन्नेवाह जाके जी व्हीलचेयर घसीटना शुरू कर दिया मदद के चक्कर में। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें एज़ अ नेशन जो है वो जागने की ज़रूरत है और जब हम जाग जाएँगे तो काम भी करना शुरू कर लेंगे। वो हमने वो देखा था बचपन में, लतीफा पढ़ा था ना कि एक एक, एक बूढ़ी खातून नाबीना सड़क पार जी, करने जी।
एक सर तो दूसरा बंदा उसे उठा के कहता अम्मा जी फड़ के सड़क पार में, कहती तेरा बेड़ा टार दे, मैं ते बड़ी मुश्किल ना पहले उधर पहुंची थी। तो ये जबरदस्ती हेल्प जी, करने के ये चक्कर में ना बिल्कुल ऐसा ही है, ये कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। इस किस्म का फिर होता है जी, हमारे जी। साथ। खैर ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन मैं एक आपको सजेशन दूं कि नेक्स्ट टाइम आप जो ये प्लाजे जिनमें या जगह जिनमें ये सहूलत मौजूद भी है ना, तो उनको हुँ, जाके ये मत कहें कि ये आप इधर बोर्ड लगाएं, आप एक 200-300 रुपए का लकड़ी का बोर्ड बनता है बना के ले जाएं, या विनाइल प्रिंट अच्छा, करवा के ना ले जाएं। ठीक है, वो 300-400 अच्छा। रुपए की विनाइल प्रिंट हो जाएगी कि ये है, और जाके वहां लगा हुँ, दें। क्योंकि आप जितना मर्जी उनको, एक दफा आप जाने पे फ्यूल लगाएंगी, एक दफा दोबारा बताने पे 4 कॉलें करेंगी, तो उन्होंने नहीं करना। ये हमारे कौम का मिन हैसुल कौम मिजाज है। तो जहां कहीं अच्छा। सहूलत किसी ने बना दी है, हुँ, वहां हुँ, पोस्टर या बोर्ड बना के ले जाएं लकड़ी का, और जाके सही। वहां लगा दें। ये अच्छा, ज्यादा अच्छा इस बेहतर हो जाएगा। तरह ये भी अच्छा आइडिया है और इंशाल्लाह मैं इस पे अमल करूँगी। और लोकल गवर्नमेंट एक्ट मैंने पढ़ा था, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ऊपर मैंने बड़ा उसका मतलब पोस्टमार्टम किया। बड़ा दुःख हुआ मुझे कि इक्का-दुक्का ज़ाहिर है लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना आपकी बेस जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए। तो वहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का सिवाय एक सेक्शन के अंदर, एक पॉइंट के अलावा कि भई आपके जो ज़िला नाज़मीन है, जो लोकल लेवल पे नाज़मीन है, उन्होंने डेटा जमा करना है। इसके अलावा कोई भी जो है वो पॉइंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की एम्पावरमेंट के ऊपर नहीं था। तो फिर मैंने बड़ा दिमाग खाया मतलब जो हमारी लोकल गवर्नमेंट केपी है उसके साथ मैंने बातचीत की कि जहाँ पर आपके आखिर में पनिशमेंट सेक्शन में आपने लिखा हुआ है कि अगर कोई हमसाया ऊँची आवाज़ में बोल रहा है तो ₹1000 फाइन करना है, कूड़ा मिल गया तो किसी के घर के आगे से तो उसको इतना फाइन करना है, किसी ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो उसके साथ ये कर रहा है। तो मैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए लिखें कि अगर कोई मॉल है, कोई मतलब जो भी है, प्लाज़ा है उसके आगे पार्किंग स्लॉट मौजूद नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए डेडिकेटेड, उसके ऊपर आपने फाइन करना है। कोई मस्जिद है उसमें व्हीलचेयर नहीं है, उसके ऊपर फाइन करना है आपने। आपके जो इदारे हैं, जो लोकल गवर्नमेंट जिनको ट्रीट कर रही है, वो अगर एक्सेसिबल नहीं है, अगर आपके ज़िला नाज़मीन नाज़िम है तहसील नाज़िम है, आपके जो यूनियन काउंसिल लेवल पे जो ऑफिसेज़ हैं, वो एक्सेसिबल नहीं है, उनके ऊपर आपने करना है। तो इस तरह से आप जो है वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जब तक आप खुद एक डेवलप्ड स्ट्रक्चर के ज़रिए सामने नहीं आते गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप कभी भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो सही। बस अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, मैं कमेंट ले लूँ। कमेंट से पहले ना, ये जिन्होंने कमेंट किया ना, इनके बारे में बताना बड़ा ज़रूरी है, और ऑडियंस को भी बताना जी, बड़ा जी। ज़रूरी है। इनका नाम है तौसीफ असलम बदर। तौफी ठीक पहले मैं है। इनका कमेंट पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बाकी बताता हूँ कि आपको थोड़े कमेंट का उसमें शिद्दत का एहसास हो। ग्रेट वर्क। यकीनन ये अल्लाह के कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जो ऐसा हसास मामलात पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। अल्लाह जजाय खैर दे। जनाब बिल्कुल, ये कोमल बहुत सिलेक्टेड बंदी है अल्लाह ताला की, ये मतलब इस चीज़ से हम वाकिफ हैं। कोमल, ये जो तौसीफ असलम बदर है ना, जी, जी। ये मेरे लाहौर में मास्टर्स के पंजाब यूनिवर्सिटी में IBIT से हमने MBIT किया, ये मेरे क्लास फेलो हैं। और तौसीफ साहब जो है वो अ, चलने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन सही। तौसीफ साहब ने सारी उम्र कभी भी किसी को ना ये एहसास होने दिया, ना बताते हैं, ना इन्होंने कभी, मतलब वहाँ होते हुए व्हील चेयर पे ये क्लास में आते रहे, पढ़ते रहे। इन्होंने अपनी तमाम एजुकेशन की है। उसके बाद अपना ये अब जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी, और मतलब तकरीबन ये हमें को 10-15 साल हो गए हैं ये पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं माशाल्लाह, मतलब मैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं। तो इन्होंने अपनी भरपूर लाइफ मतलब एक गुजारी है, और अपना अपने तमाम उसको, और फिर उसके बाद शायरी भी करते हैं, लिखते भी हैं, और बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो मतलब मैं अच्छा, लोगों को इनके इनकी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपको खुदा की तरफ से या हालात की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई माजूरी हो गई, तो या तो आप फिर मतलब पीछे होके बैठ जाएं और रोना रोते रहें, या दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हों, या फिर ये मैं कहता हूँ कि तौसीफ जैसे लोग बने, आगे आए, निकलें। और आज तौसीफ बहुत सारों के लिए एक जेन्युइन इंस्पायरेशन है। और जिंदगी में मतलब जाहिर है एक लाइफ टफ तो होगी, हम मतलब 4 दिन हम मतलब अपना अगर टांग के ऊपर कोई चोट लग जाए तो हमें मतलब तकलीफ मतलब कितनी शदीद होती है। लेकिन इन्होंने जिंदगी मतलब जैसे गुजारी है, ये बहुत से लोगों के लिए मशवरा है। तो इनका आपके लिए अप्रिसिएशन आई है, तो मैं चलिए इसलिए थोड़ा बहुत सा मैंने शुक्रिया। जिक्र कर दिया मसला तौसीफ का। तौसीफ भाई, हुँ, हमारा भी आपको हुँ। सलाम है। बहुत अरसे बाद बहुत आपने शुक्रिया। कमेंट किया है किसी चीज पर, तो थैंक यू सो वेरी मच तासीफ। आई होप के यू आर डूइंग गुड।
कोमल यकीनन यकीनन बहुत अच्छा काम करिए और अभी बहुत सारे सवाल हैं और आप लोग जैसे चाहें सवाल कीजिए। सादिया नजीर कह रही हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी, वो कह रही हैं कि मैं समझी पर्दे में है, वो तब आई है जब आप लाइट अंधेरा था। जी वो अच्छा, अच्छा। ये वो उस क्या मैं नकाब और पर्दे पे बात करूं, छोड़ दे, पहले लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं। तो ये वो वाली खबर नहीं है, ये आम बंदी है और हम जैसी हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है इनकी, लेकिन वो बिजली चली गई थी। सलमा वसीम कह रही है कि मेजॉरिटी ऐसे ही मौलाना है हमारे मुल्क में, इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, इस पे मैं जरा ना जोड़ूंगा, जो उन्होंने कमेंट किया ना, मेरा भी सवाल था और इसका आपने ऑनेस्ट आंसर करना है। आप केपीके में है, केपीके में भी अगर हम मतलब एक हजारा वाली साइड है जो एबटाबाद, आप वहां पे हैं, फिर आप एक बिल्कुल। खातून है, ठीक है, फिर आपके साथ भी एक्सीडेंट हो गए, फिर आपको स्पेशल स्कूल भी जाना पड़ा, ये और फिर एक ऐसा रवायती मजहबी कंजर्वेटिव सोच वाला माशरा, फिर केपीके का कल्चर हम कहते हैं कि कुछ ज्यादा वो मतलब मतलब फीमेल्स उसमें ज्यादा सरफेस पे नहीं आती यूजुअली, या आने नहीं दिया जाता, या उनकी बातें ऐसी। आपका ये जर्नी, आपका ये सफर कैसा रहा कि अकेले जाना, अमेरिका चले जाना, मतलब बाहर निकलना, बहुत से फोरम से स्पीक करना, मर्दों के साथ काम करना, फिर डिसेबिलिटी के ऊपर बात करना जिस पे कोई सुनना नहीं चाहता। आपके लिए जर्नी सारे मजहबी रवायती माशरे के अंदर, पख्तून माशरे या हजारा माशरे के अंदर कितनी मुश्किल? अच्छा, इसमें सर ये है कि सबसे तो मेरी जो मुझे लगता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, वो मेरी वालिदा है। मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना सिखाया कि मतलब अब इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई मेरे लिए क्या बोल रहा है, मतलब मेरी डिसेबिलिटी को लेके मुझे इग्नोर कर रहा है या कुछ इस तरह से। लेकिन आपको ये बात भी बताऊँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हमेशा हेल्पफुल लोग मिले, हमेशा मददगार लोग मिले, हमेशा पॉज़िटिव लोग मिले। मुझे आज तक नहीं मैं अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या आपको नहीं बता सकती कि डिसेबिलिटी की वज़ह से मेरे साथ किसी ने बुरा सलूक किया हो, ऐसा नहीं है। हमेशा लोगों ने सपोर्ट किया, हमेशा लोगों ने रिस्पेक्ट दी और बेहद दी। और लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, जब मेरी ये सिलेक्शन हो रही थी यूथ डेवलपमेंट कमीशन की, मैं आपको बात बता रही हूँ। तो मुझे पता चला कि मेरी अपनी फ़ील्ड के लोगों ने मेरे लिए बड़ी-बड़ी एप्लीकेशंस लिखी और वहाँ डायरेक्टरेट में दी कि आपको हज़ारा से ही एक हिंदको स्पीकर, उर्दू स्पीकर खातून मिली थी। आपको पश्तो स्पीकर कोई नहीं पेशावर से मिला था। हम पेशावर वाले लोग अपने आप को रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते। मतलब अपनी फ़ील्ड के लोग, और कमीशन की रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें आपको कोई पैसे नहीं मिलते हैं, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। आपने अपने ही उसके ऊपर जाना होता है, आपने रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत देनी होती हैं। लेकिन अपनी फ़ील्ड के लोगों ने बड़ा नुकसान पहुँचाया। मतलब मैं इस चीज़ को आज तक नहीं समझ सकी हूँ कि पश्तो ना आना क्या इतना बड़ा मसला है कि मैं आपके हुकूक के लिए बात नहीं कर सकती, या मतलब आप मेरे हुकूक के लिए बात नहीं कर सकते, और सिर्फ़ इस बेस पे आप मेरे लिए एप्लीकेशंस लिखेंगे कि इस खातून को आप नहीं ले सकते क्योंकि ये हज़ारा से या पश्तो स्पीकर नहीं है। और मतलब अपनी फ़ील्ड के लोग जो कहते हैं हम डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, और बड़ा दुःख हुआ, यकीन करें, कि कैसे-कैसे लोगों के साथ पाला पड़ता है। लेकिन ये है कि इंसान सीखता है इन्हीं चीज़ों से, और जो जनरल एक व्यू है कि कभी किसी ने नेगेटिव नहीं किया। मैंने कहा आपको कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम मदद करना चाहते हैं, यकीन करें। मैं आपको एक मिसाल दूँ, मैं अभी एक अपना वो ट्रैवल वीलॉग भी अपना बनाने, मैंने कहा था आज मैं बनाऊँगी। ये भी एक बड़े मज़े की स्टोरी है, मैं चाहती हूँ मैं लोगों को बताऊँ कि मैं यूट्यूब की तरफ क्यों आई हूँ ना। इस तरह से था कि मैं जो अपना हम लोग सेंटर चला रहे हैं, ये 1 साल के लिए स्पॉन्सर्ड सेंटर है, जिसमें मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, जैसे तहसील गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया। तो मैं ये बड़ी 3-4 हफ्तों से बड़ी मैं कुढ़ती रही कि ये साल खत्म होने वाला है, हम इसको कैसे, इसकी मतलब सर्वाइवल के लिए हम क्या करेंगे? तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं कब तक लोगों से माँगती रहूँगी, और यकीन करें माँगना दुनिया का बेहद मुश्किल काम है, और मतलब बड़ा तकलीफ़देह काम है। अल्लाह का शुक्र है आज तक किसी ने ना नहीं की मुझे, इतना मतलब अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन इंसान अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है ना, और मेरे जैसा इंसान तो वैसे भी बहुत कुढ़ता है।
फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसी अर्निंग होनी चाहिए जिससे मैं इन बच्चों को, जो 80 बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, ये सेंटर बंद ना हो और ये चलता रहे। तो इसके लिए फिर मैंने अपना व्लॉगिंग शुरू किया। मुझे लगता है कि इतना शायद लोग मुझे रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं, शायद मुझे मेरे बारे में एक अच्छी राय रखते हैं। तो जहाँ पर वो मुँह के ऊपर लेपापोती करनी है, वो चैनल पाकिस्तानी अवाम दिन में दिन भर देखते रहते, तो एक काम का भी एक बामकसद चैनल को भी शायद वो कोई टाइम दे दे, ताकि हम ये सेंटर जो है इसको अच्छे तरीके से चला सकें। मेरे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन जब मुझे उन बच्चों के चेहरे याद आते हैं और उनकी वो खुशी याद आती है जब वो कुछ सीखने के, कंप्यूटर बच्चों ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो सेंटर आए और कंप्यूटर पहली दफ़ा देखा है। तो खैर मेरे घर में तो मुझे कहते हैं कि ये 2-3 दिन का बुखार है, फिर तुम्हारा ये है कि जुनून ख़त्म हो जाएगा, वो चैनल भी बंद हो जाएगा। लेकिन ये है कि मैं चलो कुछ ना कुछ टाइम निकाल लेती हूँ। और मैं आपको बात बता रही थी अच्छे लोगों की। मैं कहती हूँ आप पाकिस्तान की कदर करें, पाकिस्तान दुनिया में और कहीं नहीं है। हम मलेशिया गए, यकीन करें, वहाँ पे जो हमारा टूरिस्ट गाइड था, तो मैंने उससे पूछा कि हर चौक में ना ये बंदे मोटरसाइकिल पे क्यों खड़े हैं। मतलब बड़ी ऑकवर्ड सी एक बात लग रही थी, मुझे चुभ रही थी कि हर 2 मिनट बाद एक मोटरसाइकिल वाला खड़ा, बिल्कुल रेडी है, जैसे अभी आग लगने वाली है और उसने कूद जाना है बीच में। तो उसने मुझे बताया कि भाई ये इस तरह है कि ये इंश्योरेंस एजेंट हैं, और जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको तब तक अस्पताल नहीं लेके जाया जाता जब तक कोई आपके बिहाफ पे ये इंश्योरेंस जो आपकी पॉलिसी है उसके ऊपर साइन ना कर ले, आपकी ट्रीटमेंट नहीं होती। पिनांग एक जगह है मलेशिया से आगे, तो वहाँ हम गए थे। तो मुझे बड़ी कदर आई पाकिस्तान की। मैंने कहा बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसे घसीट-घसीट के अस्पतालों में लेके जा रहे होते हैं और हेल्प करना चाहते हैं। यकीन करें कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ खड़ा है या नाबीना अफराद है, तो कैसे ट्रैफिक वार्डन उनको रोड क्रॉस करवा रहे होते हैं, कैसे लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके उनके लिए हेल्प कर रहे होते हैं। तो यकीन करें पाकिस्तान के लोग कहीं नहीं है दुनिया में, और कदर कीजिए और थोड़ा-थोड़ा इनको सिखाएँ भी, साथ में खुद भी सीखें, तो तब भी हम बहुत अच्छे शायद लोग बन सकते हैं। हम ऑलरेडी बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी बड़ी कदर आई है दुनिया में, जगहों से वापस आई तो अपने लोग बहुत प्यारे लगते हैं अब। चलें, शुक्र है आपको अपने लोग प्यारे लगते हैं। आप मुझे ये बताइएगा थोड़ा-सा कि कितने मुल्कों में आप मतलब ट्रैवल कर चुके हैं अभी तक? अभी तक जो जहाँ पर स्टे हुआ वो तकरीबन 6-7 से ज़्यादा ही हुआ है, लेकिन जो मतलब थोड़ा बहुत टाइम के लिए रही हूँ, तो वो भी इतने ही हैं तकरीबन, 6-7 ठीक। इतने। तो इन मुल्कों में आपने कहाँ पे देखा कि जो ज़्यादा सोशली अवेयर हैं डिसेबल लोगों को ट्रीट करने के वाले से, उनके एयरपोर्ट, उनके पार्क, उनके रेस्टोरेंट्स, उनकी जगह जहाँ आपके जाने का इत्तेफाक हुआ, वो बिल्डिंग्स, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनके लिए कौन सा मुल्क, कंट्री आपको ज़्यादा लगे बेहतर? यकीन करें आप पाकिस्तान से निकले ना, तमाम जगह जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यकीन करें। और ये बड़ी अच्छा, अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन अभी जो नए तमाम एयरपोर्ट्स कंट्री। वगैरह, जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो उनमें ये है कि काफ़ी बेहतरी मैं देख रही हूँ, लेकिन थोड़ी-सी जो स्टाफ को ना अवेयरनेस की ज़रूरत है, सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है कि डिसेबिलिटी इश्यूज़ को वो समझें, और वो पैसेंजर जो विद डिसेबिलिटी हैं, उनको कैसे रिस्पेक्टफुली आप जहाज़ में मतलब कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, उनकी नीड्स को कैसे मीट किया जाए। अब देखें, आप मोटरवे की मिसाल लें, मोटरवे का ये है कि आप जहाज़ की बात करें, मैं मोटरवे पे आ गई हूँ, तो ठीक है। मेट्रो और वो सारी चीज़ें। तो ये है कि एक बंदा अगर व्हीलचेयर यूज़र है और आप मुझे बताएँ वो जगह एक्सेसिबल नहीं है, तो 16-16 घंटे का सफ़र, आप कुछ खाए-पिए बगैर तो नहीं रह सकते ना। आप इस वज़ह से कि आपने वॉशरूम जाना है, आप पानी पीना नहीं, मतलब पानी आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते कि भई आपने वॉशरूम जाना है। ठीक है। तो इन अज़ियतों को भी समझने की ज़रूरत है। आप यूरिन बैग हर वक़्त तो साथ नहीं लगा के फिर सकते मेरे भई, और ये बड़ा एक मसला है, और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारी कितनी दोस्तें हैं जो कि गिलगित जाना चाहती थी, मैंने उनको बड़ा डराया, मैंने कहा मैं हो आई हूँ, और 16 से 17 घंटे का सफ़र है, अगर आपने बाय रोड जाना है तो आपने 2-3 दिन पहले से ही खाना-पीना छोड़ देना है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है तो आप मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें हैं भई कि देखें, आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सिर्फ़ पर्सन विद डिसेबिलिटी ना लें, इनको एक प्रोडक्ट के तौर पर भी लें, कस्टमर के तौर पर भी लें। अगर आपके 18% आबादी और उनके साथ उनके ख़ानदान वाले उन पर्सन विद डिसेबिलिटी की वज़ह से कहीं घूमने-फिरने नहीं जा सकते, तो आपकी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? कितने लोग हैं जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, घूमना चाहते हैं,
लेकिन एक्सेसिबल टॉयलेट ना होने की वजह से, एक्सेसिबल जो आपका कम्युनिकेशन है वो ना होने की वजह से, होटल्स ना होने की वजह से वो घूम फिर नहीं सकते। तो अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये मुमकिन नहीं है जब तक आप एक, वही बात है कि एक स्ट्रक्चर्ड और वेल डेवलप्ड जो पैकेज है उसके साथ आप नहीं आते। अच्छा, मुझे मुझे थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिएगा कोमल, आप मुझे तुम्हें बताना है कि ये जो सारा मामला है डिसेबिलिटी का, चीज़ों का, लोगों का, इसके अंदर आपने अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज कैसे निकाले? मतलब जाहिर है आपने अपना घर भी रन करना है कुछ उसमें से, या बिल्कुल आप मतलब सिर्फ जेब से लगाती हैं कुछ भी नहीं, या ये वाकई ही मतलब आप ये जो मॉडल्स हैं ये इसमें लोगों की अगर इसमें काम करें और अपने मतलब इसकी एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर की तरफ आए, जैसे आपने अपनी 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो इसमें गुंजाइश है इससे, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक सर्विस भी होगी और लोगों के लिए मतलब करियर भी है, ये थोड़ा सा ये भी बता दें। अच्छा, अपने हवाले से थोड़ा-सा मैं बताऊँ कि मैंने जो अपनी 2 ऑर्गनाइज़ेशन एस्टेब्लिश की हैं, एक तो मैंने आपको बताया था कि 1.5 साल पहले मैंने एस्टेब्लिश की है, और एक जो है वो मैंने जो मेरा केपी इम्पैक्ट चैलेंज जीता था मैंने ऑनलाइन कारी वाला, वो जो है मैंने तकरीबन 6-7 माह पहले वो किया है। और लेकिन उससे पहले जो भी था, अब भी 80% जो अपना सेंटर है उसको मैं खुद सपोर्ट कर रही हूँ। मैं, मेरी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, तो हम सब मिलके इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लोकल गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया वो है। लेकिन एज़ अ करियर आप देखें तो मेरा नहीं ख़्याल, आप मैं फिर मिसाल दूँगी तो बड़ी दूर तक जाती है। देखें, अगर एक बंदा है, मौलवी है, मतलब मस्जिद में पढ़ा रहा है, तो उसको भी हुकूमत ने उसके पैसे जो हैं वो लगाए हैं ना, तनख़्वाह उसकी मुकर्रर किया, हदिया मुकर्रर किया उसके लिए। तो मुझे नहीं मेरा नहीं ख़्याल कि हम इस फ़ील्ड से पैसे नहीं कमा सकते। भई चैरिटी से हमने इन्वेस्टमेंट की तरफ आना है, हमने चैरिटी से बाहर निकलना, चैरिटी मॉडल से। हम कब तक लोगों को मतलब देंगे, माँग-माँग के देते रहेंगे। अगर एक चीज़ आप मुझे सिखा देते हैं कि डिसेबिलिटी फ़ील्ड में ये सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि बाहर की दुनिया में भी काम कर सकते हैं। आप डिफरेंट कंसल्टेंसीज़ कर सकते हैं, पॉलिसी लेवल के ऊपर आप काम कर सकते हैं, अवेयरनेस रेज़िंग सेशंस कर सकते हैं। तो ज़रूर आपको आगे आना चाहिए, ज़रूर आपको अर्न करना चाहिए। लेकिन अर्न करने के दौरान मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप नाजायज़ अर्न ना करें, मतलब क्योंकि वो आपने फिर आपसे खुद ब खुद निकलता जाएगा। तो बेहतर ये है कि हलाल एक आपकी जो स्ट्रगल है, लिमिट है, आपकी जो हक बनता है, वो ज़रूर उस फ़ील्ड से कमाएँ, लेकिन नाजायज़ नहीं। मतलब उसको हम्म। पैसा, उस फ़ील्ड को पैसा कमाने की मशीन ना बने, क्योंकि ये बड़ी, मतलब मेरे सामने के वाक़यात हैं, बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई वाला काम है। यकीन करें, 5-6 साल बड़े अरूज पे आप गुज़ार लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर ज़वाल आपसे सँभाला नहीं जाएगा। तो ऐसा काम ना करें। लेकिन ज़ाहिर है, हम कब तक, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी तो कोई मतलब खुदाई फौजदार तो नहीं है कि उनके ऊपर मनो सलवा बरसता है। उन्हें भी अपनी ज़िंदगी के लिए आगे निकलना है, उन्होंने कमाना है, और कमाना बुरी बात नहीं है। आप मतलब जाते हैं, दम दरूद के लिए भी जाते हैं, उनको कोई ना कोई मतलब दे रहे होते हैं, खुशी से दे रहे होते हैं, जैसे भी दे रहे होते हैं। लेकिन ये है कि आपने खुद भी कमाना है, आपने, आप खुद जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आप किसी दूसरे शख्स की मदद नहीं कर सकते, यकीन करें। मैंने बड़े-बड़े पिछले 6 साल, जब मेरा ये ऑनलाइन कारी वाला मैंने विन किया था, मैंने बड़े-बड़े फ़ेसबुक पे नाम है, उनको अप्रोच करने की कोशिश की, उनको अपनी स्टोरी, मैं बड़ा उर्दू से भी मुझे बड़ा वो है कि भई मुझे उर्दू आती है, तो मैंने अंग्रेज़ी में क्या मुँह टेढ़ा करके मैं करते रहना है। तो उर्दू में मैंने मैसेजेस किए, यकीन करें कसम खुदा की, जो मुझे किसी ने जवाब दिया। लेकिन जब फिर उन्हीं लोगों से मैं मिली तो बड़े मतलब शर्मिंदा भी हुए कि अच्छा, हमें नहीं पता आपने, अब भई बंदा मैसेंजर खोलता है, मैसेज पढ़ता है, पता चल जाता है, आप किस तरह से कह सकते हैं आपको नहीं पता चला, आपने नहीं पढ़ा। तो बहरहाल ये है कि बड़े-बड़े लोग हैं जो आपकी मदद शायद नहीं कर सकते, उनके इतनी, उनको अल्लाह ने इतना दिल भी नहीं दिया होता, या उनके पास वक़्त नहीं होता, बहुत सारी बातें आ जाती हैं इसमें। या उनको आपकी मशवरा लेने की जो बात है, वो इतनी अहमियत वाली नहीं लग रही होती कि वो आपके लिए वक़्त निकाल सकें। लेकिन ये है कि सफ़र जो है ना, रुकना नहीं चाहिए। मतलब आज ही मैं एक चलें, अब आप सवाल पूछें, मेरी तो बातें नहीं खत्म होने वाली, आप नहीं नहीं, सवाल आप पूछें। करते हैं, अब मैं देखिए हमारे लिए बहुत सी लर्निंग है। मैं सिर्फ लोगों के थोड़े से कमेंट्स ऐड कर लूं, फिर आप जी, जैसे जी, चाहें। बिल्कुल। एक तो ये मेरी एक बात का जवाब जो ना वो जरा मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा था, जो सलमा वसीम ने बात की थी कि जी, जी। उन्होंने मौलाना की बात की थी, तो आपने भी मस्जिद की एक बात सुनाई थी कि जी, उसमें जी। आपको, मैं कह रहा था जो रवायती मजहबी तबका है, इससे भी आपको सपोर्ट मिली है या मुखालफत ही मिली है इसको?
ये बात समझ में मुल्ला तबका मतलब जो मसाजिद को नहीं, नहीं, होल्ड करती इसमें है। गिने-चुने लोग हैं जिन्होंने मुखालफत की है, लेकिन मेजॉरिटी ने सपोर्ट किया है, यकीन करें। तो मेजॉरिटी मस्जिदों आगे में आई तब्दीली है। की है उन्होंने? उन्होंने मस्जिदों में व्हीलचेयर हाँ, रखी एबटाबाद में? नहीं, अब देखें 100% तो मुल्ला जो है मस्जिद में नहीं होते ना, कोई 80% इधर-उधर भी होते हैं। ये जो 80% इधर-उधर होते हैं, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया है, और जो 20% नहीं, है, उनमें से जो मसाजिद ने रखी, कितनी मसाजिद में व्हीलचेयर आई हैं? मुझे ये बताइए। हाँ, मैं एबटाबाद की तो कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल मैं नहीं दे सकती आपको कि किसी में आई हो। आप यानी कि किसी मस्जिद ने एबटाबाद की ने, नहीं, और नहीं। एबटाबाद मैं लोगों को बता दूं कि वो शहर है जहां लिटरेसी रेट तकरीबन 100% है, जिसे सही कॉलेजों है, का शहर कहा जाता है, जहां मतलब बेतहाशा स्कूलों का शहर कहा जाता है, जहां बेतहाशा स्कूल है, जहां मतलब बिल्कुल। वो एबट हॉल वगैरह, जहाँ पे वो बर्न हॉल वगैरह, जहाँ मतलब बड़े बड़े मतलब इदारे हैं जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के लोग पढ़ने आते हैं, जहाँ प्राइड लेते हैं कि हम एबटाबाद में फलाने जगह से हम पढ़े हुए हैं, जहाँ बिल्कुल, काकूल अकेडमी है, ठीक है, बिल्कुल। मतलब पीएमए काकूल है। वो एबटाबाद की हम बात कर रहे हैं कि उस एबटाबाद में आपके कहने पे लिटरेसी रेट, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, फलाना यूनिवर्सिटी, वो लोग एक मस्जिद में एक व्हील चेयर रखने पर एक भी एग्जाम्पल नहीं है। तो बाकी नहीं, पाकिस्तान का इसमें फिर हम क्या इसमें करेंगे? अल बदर मस्जिद है, बड़ी मतलब तबलीगी इज्तिमा वगैरह, उसमें साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी है और उसमें व्हीलचेयर भी। अच्छा, लेकिन मैं आपसे बात करें कि मेरे कहने पे मतलब जो वो हमारी एक जामिया मस्जिद थी, उस पे काम उस तरह से नहीं हो सका जैसा होना चाहिए था, और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से और बहुत अच्छे एक एग्ज़ाम्पल सेट हो सकती थी, लेकिन नहीं हो सकी। चले आप लोगों में जो सुनने वाले हैं या इनका पैगाम आगे पहुंचाएं या आप ये वीडियो बाद में शेयर करें, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सुनने वाले हैं माशाल्लाह मसाजिद में लोग जाते होंगे, जो भी हुँ। मुसलमान हमें सुन रहे हैं, तो आप लोग अपनी मस्जिद में जाके अपने तौर पे उन्हें बात जरूर करें। कितने की 4-5 हज़ार की व्हील चेयर आती है, मुझे आप बता दिए एस्टिमेट कितने का आती है? हाँ, जो स्टैंडर्ड व्हीलचेयर है वो 8 से 12,000 की व्हीलचेयर, लेकिन देखें सर, आठ इसमें से एक बारह ये साल जी, जी, इसमें एक ये इश्यू है कि सिर्फ व्हीलचेयर रख देना काफ़ी नहीं है। आपके अगर वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है, आपके मस्जिद के अंदर दाखिली रास्ता एक्सेसिबल नहीं है, फिर उस व्हीलचेयर का भी तो क्या फ़ायदा होगा ना? ठीक है। तो सिर्फ व्हीलचेयर नहीं, बल्कि आपने फुली उसको एक्सेसिबल करना है। कोई एक आध कोना मस्जिद का आप एक्सेसिबल कर लें। देखें, घरों में वो लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, मैं मानती हूँ इस बात को। अगर उनको तकलीफ़ है, वो बाहर ना निकलें। लेकिन कल को अगर सारा माशरा, इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से ले लें कि अगर सारा माशरा खुदा ना खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो क्या वो सारे के सारे मस्जिदों को वीरान कर देंगे? भई आप सोचेंगे कि म उस वक़्त मस्जिदें ऐसी होती जिसमें हम सब जा सकते हैं। तो और जब तक वो बंदा बाहर नहीं निकलेगा, व्हीलचेयर यूज़र लोगों से नहीं मिलेगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बंदा आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, वो तो समझाना चाहता है आपको बात, लेकिन आप समझ नहीं पाते, तो मुझे लगता है यहाँ पर डिसेबिलिटी फिर हम में होती है कि हम उसकी बात को, उसकी कम्युनिकेशन को समझ नहीं रहे होते हैं। कहते हैं कि दिल की अगर आँख काम कर रही हो तो आप जो है दूसरे की बात आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने शायद अपने दिलों को भी थोड़ा बड़ा सख्त किया हुआ है, बंद किया हुआ है। उसको भी खोलने की ज़रूरत है, और जब तक ये लोग घरों से बाहर नहीं आएँगे, आपकी माशरत में शामिल नहीं होंगे, ये इसी तरह से छुपते-छुपाते रहेंगे, इनको वालिदैन मरदमशुमारी के वक़्त छुपा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि बाहर निकलेंगे तो इनके लिए जगह भी कोई नहीं है, और लोग इनको बोझ समझेंगे। हमारे माशरे में तो वैसे भी 2 इंतहाएँ हैं, आपको पता है कि या तो हम्म। इन लोगों को बहुत स्पेशल करार दिया जाता है। मैं बड़ी मतलब खफ़ा भी होती हूँ, मैं कहती हूँ कि स्पेशल क्यों है? क्या इनके 4 टाँगें हैं? क्या इनके साथ 2 पैर हैं? क्या है इनके साथ स्पेशल? भई आम इंसान है, मैं हूँ, आप हूँ, आम इंसान। लेकिन हम उनको स्पेशल कह के लेकिन हेलो। हम उनको स्पेशल कह के जो है हमने उनको मज़ीद बेचारगी में ले जाते हैं। तो 2 इंतहाएँ पाई जाती हैं, या तो इनको अल्लाह लोग बना दिया जाता है, इनको बस एक बुत बना के बिठा दिया जाता है, दुआएँ करवाई जाती हैं, या फिर इनको इनके वालिदैन के कफ़ारों का मतलब गुनाहों का कफ़ारा समझा जाता है। बस यही 2 इंतहाएँ, तीसरे दर्जे की सोच तो मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। ठीक है, मैं और बात करूं कि आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगे वाकई सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे ऑफिस में एक परमानेंट एम्प्लॉई है जिनको मतलब चलने का इशू है और परमानेंट इशू है, और वो मतलब नहीं, और एक आर्जी तौर पे आजकल एक खातून हमारे साथ अटैच हैं, और वो भी जो है ना, वो उनको चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारी है। एक किस्म की डिसेबिलिटी दोनों कैरी करते हैं। लेकिन हमारे ऑफिस में मेरे बस कहने के कोई 10-12 साल तो मुझे हो गए, मैं शुरू से, तो हालांकि एंट्रेंस के भी 2 रास्ते हैं, लेकिन वो एक रास्ते को मतलब वो रैंप बनाने पे मतलब वो फुली तैयार नहीं है।
हालांकि मतलब इट वुड टेक लाइक मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे का मिस्त्री का काम है। तो ये जो है वो मतलब सोच जो है ना इसके लिए बड़ा मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है वाकई अपना मतलब मामला जो है ना वो बड़े मुश्किल है लोगों के लिए। और बिल्कुल। इसलिए आप जैसे उनकी कदर जो है ना हमारे दिलों में और बढ़ जाती है जब ये चीजों को करते हुए देखते हैं। जिया शाह आई हैं, वो कह रही है मोर पावर टू यू, स्टे ब्लेस्ड, साथ उन्होंने आपको दिल भेजा है। थैंक यू। ये भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है केपीके से। नायला चौधरी आई है, वो कह रही है सलाम मिस्टर गौरी, आपकी मेहमान को भी सलाम, मेरे काम ही खत्म नहीं हो रहे। ये पेरिस में होती है नायला चौधरी, हमारी रेगुलर व्यूअर है, अच्छा, अच्छा। मैंने आपको सही। सलाम भेजा है। और चौधरी खालिद हुसैन साहब कुछ अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अच्छा, तलाशे हक अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं और वो कह रहे हैं हैट्स ऑफ टू यू टीचर। ठीक है। जिया शाह कह रही हैं कि गिविंग अप शुड नेवर बी एन ऑप्शन, देयर इज ओनली डिसीजन यू विल नेवर रिग्रेट, वेरी इंप्रेसिव, स्टे ब्लेस्ड तौसीफ साहब। ये तौसीफ साहब का मैंने जिक्र किया तो उनको ये सराह रही हैं। और मैं जल्दी जल्दी कमेंट्स पढ़ दूं सारे क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं, फिर वो कमेंट्स पीछे रह जाते बिल्कुल, हैं लोग। बिल्कुल, पढ़ लें ठीक है। प्लीज़, पढ़ लें। किसी का जवाब देना हो तो आप रोक के मुझे वो उसका जवाब कमेंट का या ठीक, सवाल का दे दीजिएगा। ठीक है। इस्लाम तलाशिया कहते हैं इस्लाम राहें आसान करने की राह दिखाता है और वो राह अपनाना दीन और दुनिया में भलाई देता है। और आगे कह रहे हैं कि अल्लाह के बंदों को मालूमात में आसानी देना हमें कामयाब करता है। जी बिल्कुल यही काम मतलब आज ये कर रही है कोमल। मजीद एक फोरम को हमने इनको दिया है कि अपनी बात को फैलाएं। नाला चौधरी ने तौसीफ साहब की अप्रिसिएशन की, कह रही ग्रेट। फ्लाशा कह रहे हैं कोमल, अ पर्सन हु इज hard to be a special is special not because of any disability, rather because of extraordinary abilities which you have and all others too। तो वो स्पेशल वाली बात का आपका जवाब दे रहे हैं कि स्पेशल इसलिए कहा जाता है कि उनके कुछ और चीजें ज्यादा अच्छी होती ठीक है। हैं। और तलाशिया कह रहे हैं कि पीपल विल बी लाइक दिस ऑलवेज, दे विल पुल लेग्स एंड गॉड विल पुल अप एंड अबव द बाउंड्रीज। वो कह रहे हैं लोग टांगे खींचते रहेंगे लेकिन खुदा आपको उठा लेता है और आगे बढ़ाता है। सलमा वसीम कह रही हैं कि मे अल्लाह पाक ब्लेस यू तौसीफ साहब एंड गिव यू सक्सेस। और तलाशी फिर कह रहे हैं कि स्टॉप थिंकिंग लाइक कि लोग क्या कहेंगे, आप नीयत खालिस रखिए, अल्लाह खुद बंदे को भेजेगा और सेंटर जरूर चलेगा। विलायत हुसैन अमान साहब कह रहे हैं कि सितारों पर कमंड डालने वाले पुरअज़्म और बाहिम्मत लोग, अल्लाह पाक हमेशा मददगार हो। आपको अप्रिशिएट कर रहे हो। तलाशी हक कह रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त है, नियत और इरादा ही बेहतरीन असासा है, मंजिल अल्लाह आसान करता है। ये असल में आपकी गुफ्तगू के साथ साथ जो है ना वो लोग कमेंट सही, करते जा रहे थे बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। तो उस्मान नियाजी ने कहा है जिंदा है आप, ये कोई आपके जानने वाले हैं, शायद कोई पुराने दोस्त होंगे तो वो पूछ रहे हैं। स्पेशल चिल्ड्रन सादिया नजीर है हमारी दोस्तों, कह रही स्पेशल चिल्ड्रन के इदारे पाकिस्तान में तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इस सवाल का आप जवाब देंगे फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, इसके लिए मैंने जहाँ तक मैंने बहुत सारे इदारों के साथ काम किया है, तो अगर आपने इदारा पैसे कमाने के लिए बनाया है, तो मैं फिर यही कहूँगी कि उसका कोई परसेंटेज आप रख दें, कि उससे आपने इतने परसेंट कमाना है। अगर आपने 100 के 100% के ऊपर नज़र रखी है, तो उसने फिर डूबना है, यकीन करें फिर उसने डूबना है। अगर आप देखते हैं बड़े-बड़े इदारे, आम से इदारे चल नहीं पा रहे होते, तो जितना मैंने इन इदारों के अंदर होके काम किया है, उनके साथ काम किया, उनके लिए काम किया है, तो यही चीज़ सीखी है कि नीयत ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है और वो अदारा लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि डिसेबिलिटी के नाम पे लोग बहुत माँग रहे हैं और बहुत कामयाब जा रहे हैं। बड़ा दुःख होता है इस चीज़ को देख के। आप साथ में लर्निंग भी एक है कि लर्निंग नहीं है आपकी, वही डिसेबिलिटी के नाम पे अदारा बना लिया, फलाँ तुम मुझे इसके लिए डोनेशन दे दो, फलाँ तुम इस एक बच्चा तुम स्पॉन्सर कर दो। अगर आपने अदारा बनाया है, पैसे भी कमाने हैं, तो उसका वो स्टैंडर्ड ज़रूर रखें कि जहाँ आपको शर्मिंदगी ना हो, जहाँ आपको लगे कि इसके ऊपर से जो इन्वेस्टमेंट की गई है, वो मैं वापस ले सकता या ले सकती हूँ। सादिया नज़ीर आगे कह रही हैं कि बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कह रही हैं क्या बात है। और साथ वो कह रही हैं कि हमारा सबसे खौफनाक बात जो मुझे लगती है ये वो ये है कि हर चीज़ से ज़्यादा हमारा रवैया मसला है। हम उन्हें इंसान नहीं समझते कि बिल्कुल, वो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, इसमें एक बिल्कुल। सवाल मैं जोड़ूंगा आपसे बड़ा। ये बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर होती हैं, हमारे इर्द गिर्द होती हैं, हमारी फैमिलीज में होती हैं, मीडिया पर आती हैं कि जी। जो माजूर हो जाए
या डिसेबल पैदा हो जाए, ऐसे घर वाले उन्हें छुपाते हैं, उन्हें तालों में रखते हैं, जंजीरों में रखते हैं, चारपाई से बांध के रखते हैं, उनके मुंह में कपड़ा डाल देते हैं, क्योंकि वो अगर कोई बोल नहीं सकता, मजबूर है, वो अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा है, तो लोग या हमसाए तंग होते हैं। अक्सर कई घराने ऐसे माँ बाप भी हैं जिनका कोई बच्चा बच्ची डिसेबल पैदा हो गया, तो वो बताते ही नहीं है कि हमारा मतलब वो औलाद भी है। ये जरा आपने देखा ये रवैया, ये क्या हकीकत है ये, या बिल्कुल ऐसा ही है। इब्तिदाबाद में मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त है, बहुत अच्छा अदारा चला रही हैं। तो यकीन करें एक बच्ची आती थी, उसकी पेरेंट्स की आपस में तलाक हो चुकी थी। वो इस वजह से हुई थी कि बच्चे जो है वो बच्ची डिसेबल पैदा हुई, वालिद जो थे किसी बैरून मुल्क में काम करते थे। तो वालिदा ने तलाक ले ली और उसकी दादी उसको सँभालती थी। तो बच्ची स्कूल आती थी तो पूरा टाइम सोई रहती थी, पूरा टाइम। तो फिर हमने पता किया तो पता चला कि ज़ाहिर है उसकी दादी जो थी वो बूढ़ी थी, उसको उसकी मतलब उतना उस तरह से ख़्याल नहीं रख पा रही थी। तो वो उसको नींद की दवाई दे देती थी कि वो शोर करती थी, तो बस वो सारा टाइम फिर सोई रहती थी, वो स्कूल में भी सोई रहती थी। तो हैं ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं और आँखों देखी हैं ऐसी एग्ज़ाम्पल्स और इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम ये कहते हैं ना कि एकदम से हम हमारा भी कसूर होता है, हम जो लोग उस सिचुएशन से गुज़र नहीं रहे होते, हम बड़े मतलब एकदम से लेबल लेके फिर रहे होते हैं और दूसरे को टैग कर देते हैं। बड़ी मेहनत वाला काम है। यकीन करें किसी आपके घर में ऐसा बच्चा है, तो बड़ा दिल और गुर्दा आपका जो है ना उस काम के लिए चाहिए, बड़ा सब्र आज़मा काम है, बिल्कुल। बड़ी हिम्मत वाला काम है। लेकिन हम लोग अपने रवैयों से उन पेरेंट्स को इतना टॉर्चर कर देते हैं। अच्छा, मतलब बुरी-बुरी एग्ज़ाम्पल्स दे रहे होते हैं, ख़ानदान में शादी हुई है, इस वज़ह से ये हुआ है, अच्छा ज़रूर कोई गुनाह हुआ होगा इस वज़ह से, ये तो हर वक़्त ऐसा रहता है। देखें और फिर एक और बात भी मैं आपको बताऊँ कि मैं ये नहीं हम्म, कहती कि वालिद जो है अगर किसी घर में ऐसा बच्चा है तो बाप जो है वो अच्छा किरदार अदा नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि 100 में से 90% जो वालिद हैं मतलब माँओं की बात नहीं कर रही, वालिद जो है वो उस तरह से बच्चे को ओन नहीं करते मतलब वालिदा जो हम्म, है, माँ जो है वो 100% से ज़्यादा 200% यकीन करें दे रही होती है। उसने घर भी चलाना हम्म, है, उसने आपके पेरेंट्स को भी खुश करना है, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम उसने आपका भी ख़्याल रखना है, उसने बाकी बच्चों की तरबियत भी करनी है और वो एक बच्चा जो किसी डिसेबिलिटी के साथ है, उसने उसको भी सँभालना है। तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी इस फ़ोरम से कि अगर आपके फैमिली में ऐसा है और आप वालिद हैं या आप जानते हैं जिनका बच्चा है तो उनके लिए पॉजिटिव जुमलों के साथ मतलब दूसरों की हौसला अफ़ज़ाई करने वाले बने और अगर कोई ऐसा वालिद है तो उसको भी ये समझाएँ कि इस बच्चे को कमा कर देना बेशक बेशक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसकी तरबियत के लिए दिन में 5 मिनट ज़रूर निकाला करें, वालिदा के ऊपर सारा कुछ मत छोड़ा करें। हम्म, हम लोग जो है ना, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि वालिदैन ने तो उस बच्चे को जिस तरह सँभाल रहे हैं, ये वो उनसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। लेकिन हमारे रवैये उनको छुपा के रखना, उन बच्चों को अपने साथ कहीं ना लेके जाना, ये हमारी और सोसाइटी की वज़ह से ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम किसी ऐसे बच्चे एक माँ है अगर शादी में जाना चाह रही है, एन्जॉय करना चाहती है, लेकिन बच्चे को सँभाल नहीं पा रही, आप आप बताएँ हम में से कितने लोग क उस माँ को कहें चलो 5 मिनट हम तैयार होके जा रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं अपने बच्चों के लेकिन उस बच्चे को हम 5 मिनट नहीं ले सकते, उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते कि चलो उसकी माँ रिलैक्स हो जाए। तो ये हम लोग हैं बस मैं क्या कहूँ अल्फ़ाज़ ख़त्म हो जाते हैं, यकीन करें बस। तो लेकिन ऐसे घराने भी हैं, मेरी वालिदा को देखें, बहुत स्ट्रगल की उन्होंने। मैं कॉलेज में यकीन करें मैं 13वीं और 14वीं क्लास में थी, तो मैं क्लास में नहीं जाती थी। हम हमारी टीचर बड़ी अच्छी होती थी, बड़ी बड़ी अच्छी, लेकिन उनको डील करने का तरीका नहीं आता था। मैं जिस क्लास में जाती मुझे इतनी प्यारी बच्ची हो, ये क्या हो गया मतलब और यकीन करें मेरा क्लास में जाने का दिल ना करता। जब मेरी फर्स्ट पोज़ीशन आई, मैंने टॉप किया था 3rd ईयर में, तो जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो मैं सारा टाइम कैंटीन में बैठ के पकोड़े खाती और चाय पीती रहती। मैं नहीं क्लास में जाती भई कि हर कोई देख के मुझे करता रहेगा, तुम ऐसी हो, तुम प्यारी हो, तुम्हारे साथ ये नहीं हो। तो वो ये था कि मैं रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो सारी क्लास ने गर्दन पीछे मोड़ के देखा भई कोमल है कौन? तो ये है कि हम कभी-कभी बहुत मतलब अच्छे होने के चक्कर में भी दूसरों को बड़ा ख़राब कर देते हैं। तो मियाना रवि जो है वो अच्छी चीज़ है, सेंसिबल होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मतलब कभी-कभी अच्छा होना भी दूसरे के लिए नुकसानदेह साबित हो, तो सेंसिबल होइए कि भई अ, हमारे किस बड़ी काम से किसी बड़ी बंदे को जबरदस्त फ़ायदा आपने हो बात सकता कही है, है। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात की कोमल आपने। तो ये कोमल, चीज़ें ये जो हैं। मामलात हुँ। आपका जो स्पेशल एजुकेशन वाले स्कूल में आप गई हैं, कितने साल गई थी? फिर नॉर्मल में कब
मतलब आपकी वापसी? हाँ, मैं 2 साल गई थी स्पेशल एजुकेशन में और अनफॉर्च्यूनेटली उसके बाद वो आगे नहीं फॉर्च्यूनेटली उस वक़्त बड़े-बड़े हालात थे उस स्कूल के, तो बड़ा शुक्र हुआ कि भई वो आगे तक नहीं था मिडल क्लास तक और मेरी जान छूट गई और मैं जनरल एजुकेशन में गई। फिर इस तरह हुआ कि एक दिन बड़ी मेरी वो है दुखिया स्टोरीज़ है, मुझे खेलने का बड़ा शौक होता था और मेरी जो पीटी वाली टीचर थी वो मुझे खिलाती नहीं थी, बड़ी मुझे बुरी भी लगती थी, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह उनको अगर ज़िंदा हैं तो अच्छे हाल में रखे। लेकिन बड़ी मुझे चिढ़ होती थी उन टीचर से। तो लेकिन बहरहाल मुझे खिलाती नहीं थी क्योंकि टीचर्स को पता नहीं होता कि डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ आपने कैसे वो करना है। तुम तो नहीं खेल सकती, गिर जाओगी और मत्थे लगोगी हमारे और जाओ साइड पे बैठ जाओ, बस ये उनके अल्फाज होते थे। तो एक दिन इस तरह हुआ कि मैं खेल नहीं रही थी, मैं खड़ी थी वैसे ही और पीछे से एक बच्ची आई और उसके पाँव से मेरे पाँव को ठोकर लगी और मेरे पाँव वाला रॉड जूते में से निकल के बाहर चला गया। तो मैं फिर 2-3 महीने स्कूल नहीं गई। तो फिर जब मैं गई तो मैंने उसको कहा, मैं कहा ऐसे मुझे खिला देती, खेलते हुए लगती तो मेरे तो दिल की हसरत तो पूरी हो जाती। भई खड़े-खड़े लग गई है, रॉड बाहर आ गया, खेलने भी नहीं दिया। तो बड़ी मुझे तब चढ़ती होती थी और वो बातें जो आज तो जमा उस है दिल वक़्त में। उस जी, वक़्त जो जी। आपकी जो एट दैट टाइम जो आपकी डिसेबिलिटी थी, वो जी, चलने जी। की थी, टाँगों की थी, रीढ़ की हड्डी की थी, मतलब व्हीलचेयर पे थी आपके, क्या प्रॉब्लम क्या थी? बाजू नहीं काम कर रहे थे या पाँव? हाँ, नहीं, नहीं मैंने आपको बताया था कि मेरी जो टाँग की हड्डी थी वो 2 इंच कम उन डॉक्टर से कट गई थी और वो कम मेरी टाँग की लेंथ हो गई थी। उन्होंने ठीक तरह से सीधी जोड़ी नहीं थी मेरी जो टाँग की अच्छा, हड्डी थी। तो वो मेरा इम्बैलेंस हो गया था जिसकी वज़ह से मैं मतलब 8-9 महीने तो साल में मैं बिस्तर पर होती थी। प्लास्टर होता था और बिस्तर और मैं होती थी। और मुझे याद है मैं अंडे भी प्लास्टर के ऊपर तोड़-तोड़ के खाती थी उबले हुए अंडे न्यू हॉस्पिटल में। तो बड़े एक बड़ा यादगार बचपन गुज़रा है मेरा। तो मैं सवाल भूल चुकी हूँ, मुझे आप याद करा दें तो मेहरबानी होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप पानी अगर ले सकती हैं, पानी ले लीजिए, ईज़ी हो, हाँ। रिलैक्स हो। नहीं, कोई नहीं, इश्यू नहीं है, बिल्कुल हमारा रिलैक्स कौन-सा कोई रहो, वो मुझे सवाल याद करा नेशनल दें बस। नेशनल टीवी पे आ रहा है तो रिलैक्स नहीं, मैं सवाल नहीं था, वही डिस्कशन हमारी इसकी चल रही थी जी, जी। कि जो हुँ, लोगों हुँ। का रवैया अपने बच्चों को छुपाने वाला सारा, मैं इसमें एक हाँ, हाँ, बात आपने बिल्कुल। उसका जवाब दे दिया था। जी, जी। मैं मेरा दूसरा उसके बाद सवाल ये था कि आपका जो मतलब कितना अरसा आपका गुज़रा, वो मैंने आपसे पूछा था जी, जी। जनरल एजुकेशन, वो भी आपने बता दिया है। और तीसरा ये जी, पूछा जी। था कि आपके पाँव का यानी कि इश्यू था, तो जी, जिसे जी। आपने ओवरकम किया। अच्छा ये लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई अभी तक कि आपको उन्होंने स्पेशल क्यों भेजा? क्योंकि नॉर्मल एजुकेशन में आप पढ़ सकती थी, आपका तो पाँव का था, आपके ज़हन, हाथ, पाँव, ज़ुबान, वो तो चेहरा तो नहीं, ठीक था, तो उसमें उसमें तो हाँ, कोई उसमें ये था ना कि रॉड होता था रॉड था मेरी टाँग में 3 रॉड थे उस वक़्त। एक हिप जॉइंट से नी जॉइंट तक था, नी जॉइंट से जो एंकल तक था और फिर आगे अंगूठे तक था। तो 3 से 4 रॉड थे मेरी टाँग में और बिल्कुल स्ट्रेट होती थी। फिर वो टीचर डरती थी कि मतलब खुदा ना ख़ास्ता कोई मिसहैप हो जाए तो हम इसको नहीं डील कर सकते। ज़ाहिर है 2 बंदे चाहिए थे मुझे, वॉशरूम का भी इश्यू होता था और पूरा दिन मैं स्कूल में वॉशरूम नहीं जा सकती थी क्योंकि रॉड बिल्कुल मेरी टाँग सीधी होती थी और उसको बेंड नहीं कर सकती थी मैं। तो कोई हेल्पर नहीं होता था, पर्सनल असिस्टेंट्स नहीं थी कोई भी कि मैं मतलब वहाँ पर कंटिन्यू कर सकती। तो स्पेशल एजुकेशन में तो आपको पता ही होता है कि बच्चों से ज़्यादा तादाद में आएँ रखी होती हैं उन्होंने जो किसी काम की सही नहीं है। होती, लेकिन बहरहाल होती हैं, वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो बस ये था अच्छा कि ये वहाँ जो इस आपने 2 साल फिर उस स्कूल में जो देखा, जो जी, इश्यूज़ जी। देखे आया से लेके और जो बाकी मामलात हैं। अच्छा जी, पहले तो जी। ये बताएँ कभी दोबारा पलट के वहाँ गई या उनको पता चला कि कोमल मतलब अब नाउ शी इज़ समथिंग एंड वो इतना काम कर रही है, मतलब कभी आपने उसी को स्कूल को जाके कुछ बेहतर करने की कोशिश की? दूसरा ये कि अच्छा ये इश्यूज़ जो हुँ। आपने अपनी आँखों से देखे, इनके ऊपर आपने फिर काम किया बाकी जगहों पे? इन अच्छा, इश्यूज़ को भी इस तरह बेहतर से करने के लिए? था सर कि मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन जो था मैंने बहुत अच्छे नंबरों से मैंने पास किया था। लेकिन फिर मेरी हेल्थ कंडीशन ऐसी थी कि मैं उसको जॉइन नहीं कर मतलब सकी। सीएसएस किया था आपने या जी। प्रोविंशियल? प्रोविंशियल उसमें मैंने किया था और बहुत अच्छे नंबर लेकिन मैं जॉइन नहीं कर सकी उसको। मेरी हेल्थ क्यों? कंडीशन मतलब अलाउ नहीं कर सकी। मेरी बहुत ऊपर नीचे सर्जरीज़ हो रही थी तो इस वजह से। ठीक तो है। दूसरा ये था कि मैंने उसी सेंटर में जिस स्कूल से मैंने पढ़ा है, जिसमें मैं जिसकी यादों ने मुझे बड़े अरसे तक मतलब उड़ने पे मजबूर किया, उसी सेंटर पे हुँ, मैंने अपनी जो क्रिएटेड अपॉर्च्युनिटीज़ का पहला प्रोजेक्ट है वहीं पर लॉन्च किया। अगेन मैं अच्छा। तहसील गवर्नमेंट एबटाबाद की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने इस इश्यू को समझा और ये हज़ारों में कोई एक आध पॉलिटिशियन होगा जो इस चीज़ को एक्नॉलेज करता होगा, इस नीड को समझता होगा। तो हमने वहीं पर उसी स्कूल में ये इनिशिएटिव शुरू किया है।
बिल्कुल, अब तो बड़ी अच्छा खुशी से वो सबको बताते हैं कि ये हमारी स्टूडेंट थी और ये है, वो है। हुँ, चलें अल्लाह ताला लोगों को जो सेंटर चला रहे हैं, जो इनसे वाबस्ता हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे और अल्लाह ताला ये हुँ, देखें एक बच्चा जो है यहाँ से निकल के तो आज ये कोमल की सूरत में है, तो ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे जो है ना, वो सब अपने अंदर बिल्कुल। पोटेंशियल रखते हैं। आपको चाहिए सबको कि उनकी मतलब जो भी उनकी हुँ, असिस्टेंस है, जो भी उनकी मोहब्बत है, बिल्कुल। केयर है, उनको करें। नायला चौधरी कह रही हैं कि ये बात इन्होंने सही की कि एयरपोर्ट्स पे स्टाफ को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमारा एक बच्चा ऑ ऑटिस्टिक चाइल्ड है। एक बार हम पाकिस्तान गए थे तो वो नहीं समझ नहीं शायद समझते नहीं थे कि बड़ी मुश्किल बड़ी ये थोड़ा सा ना उर्दू उनकी कमजोर है कि कहते हैं इस तरह के बच्चे को साथ घूमने की क्या जरूरत है। तो वो मतलब हुँ। पाकिस्तान कभी एक दफा हम आए हैं तो हमें ऐसा ये ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ लोगों को समझ नहीं आ रही थी और उल्टा हमें कह रहे थे कि क्या जरूरत है आप लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही अ, है। आप यकीन करें व्हीलचेयर के साथ ट्रैवल करना एक अज़ाब से कम नहीं है। मतलब एयरलाइंस बिल्कुल ख़्याल नहीं करती व्हीलचेयर्स का। आपकी इतनी महँगी-महँगी व्हीलचेयर जो हैं वो तबाह हो जाती हैं और कोई उसकी इंश्योरेंस नहीं हो रही होती, कोई मतलब पूछते भी नहीं है, इवन कि एक्सक्यूज़ नहीं करते कि आपकी व्हीलचेयर डैमेज हो चुकी है और कोई उनके लिए ये चीज़ अहमियत ही नहीं रखती। अच्छा मुझे ये मतलब ये सारे एंगल तो ये सारी बातें हो गई हमने मतलब एनवायरनमेंट की भी बात कर ली हमने इन चीज़ों की भी बात कर ली। अब आप मुझे बताएं कि आप जो इतना अरसा से ये अवेयरनेस ये सारा कुछ कर रही हैं तो कितने होपफुल हैं कि पाकिस्तान में जो माजूरों के लिए मतलब अपना सारे आप एक होप के साथ काम करती हैं कि हम अपना काम करते हैं लेकिन ओवरऑल आपकी मतलब जब तक इसमें हुकूमत इन्वॉल्व नहीं होगी जब तक शहरी इंतजामिया इन्वॉल्व नहीं होगी जब तक आम लोगों की सोच नहीं बदलेगी। हम पीटीवी पे देखते थे एक वो बोलते हाथ आता था आपको भी शायद हुँ, याद हो हुँ। या आपसे थोड़ा सा पहले की बात होगी तो वो हुँ, एक कम से कम 1 घंटा ऐसा था जिसमें वो एक प्रोग्राम आता था आपको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती थी आम बंदे भी बैठ के सीख लेते थे किसी से हुँ, कम्युनिकेट करना हुँ, पड़े तो वो जैसे एक मिसाल है। तो बिल्कुल। मीडिया का कितना का रोल है और मतलब हुकूमत से हमने बात कर ली कुछ कमीशन बने हुए इदारे बने हुए चले जो जैसे हैं तो मीडिया के ऊपर अप्रोच नहीं करते आप लोग के मीडिया कुछ टाइम डेडिकेट कर दे दिन में 1 घंटा आधा घंटा कोई चैनल कर दे। आप यकीन करें ये मीडिया के साथ बड़ी एक मेरी लंबी जद्दोजहद लड़ाई वाली है और एक ऐसा मतलब रिपोर्टिंग आप करते हैं खैर वैसे रिपोर्टिंग का कौन सा बड़ा अच्छा हाल है कि उसकी एग्जांपल दी जाए लेकिन अन्यवार रिपोर्टिंग करते हैं मतलब आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तो यकीन करें कई सहाफ़ी जो है कई जो भी रिपोर्टर हैं वो बता देते हैं कि भई वो बिल्कुल नाअहल हैं इस काम के लिए लेकिन वो ये काम फिर भी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ज़ुल्म कर रहे हैं अपने साथ लोगों के साथ। अभी कुछ अर्सा पहले ऐसा होता है कि एक अखबार में मैंने देखा था पेशावर के किसी बड़े मशहूर सियासतदान के बारे में था और उसके भई वो एक माज़ूर बंदे को तालीमी इस्नाद दे रहे हैं, ठीक है? अब होना ये चाहिए था वो जिस तालीमी इस्नाद जिसको दे रहे हैं यार उसकी कोई कंट्रीब्यूशन है, उसने कोई अचीव किया होना ये चाहिए था उस डिसेबल्ड पर्सन का नाम लिखना चाहिए था, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, उसने किस चीज़ में मतलब डिग्री ली है वो और स्टेज से नीचे वो ज़मीन पर बैठा हुआ है, उसके लिए इतनी तो इंसानियत आप करें कि आप उसके लिए कोई व्हीलचेयर रख लें, व्हीलचेयर को छोड़ें आप वहाँ पे कोई कुर्सी उठा के रख लें। मतलब इतना लोगों को बेचारगी से पोर्ट्रे करते हैं कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, जो कुछ अचीव करते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं कि सब कुछ हम किसी से नहीं भी ले रहे, खुद कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब रिस्पेक्ट नहीं है। यकीन करें बड़े अफ़सोसनाक मुकाम है कि सहाफ़ियों को पता नहीं है कि किसी डिसेबिलिटी के साथ बंदे के लिए मतलब नाम किसी को रिस्पेक्ट देने की सबसे बड़ी आसान बात कि आप उसका नाम लें। उसके माँ-बाप ने उसका नाम रखा है, उस नाम के बलबूते के ऊपर वो आगे गया है, उसने कुछ मेहनत की है, कुछ पाया है उसने। माज़ूर बंदे को इसनाद दे रहे हैं, फलाँ मोहतरम जनाब पता नहीं कौन-सा सियासतदान, तो बहुत दुःख होता है मतलब बस क्या करें, सही। क्या ना करें। अच्छा पाकिस्तान में जो ये डिसेबिलिटी है इसकी जो सबसे बड़ी वजह क्या है जैसे पहले पोलियो की थी पोलियो अभी भी पाकिस्तान में बदकिस्मती से जहालत लोगों की है जो उस पर खत्म नहीं होती और वो अपना मतलब नहीं सीरियस लेते और पोलियो वर्कर के खिलाफ है। तो पोलियो एक हुँ। बड़ी देखा रीजन थी अब कुछ केसेस उसके कम हो गए हैं लेकिन पुराने शायद जो लोग इफेक्टेड हो गए वो सामने आजकल अगर आप लेटेस्ट शुमारियात की बात करें पैदाइशी हुँ। समेत एक्सीडेंटल समेत सबसे बड़ी रीजन क्या है पाकिस्तान में डिसेबल होने की। अच्छा सर इसमें पहले तो मैं ये बताऊँ कि जब दुनिया आप में मुझे और सर कहना छोड़ जो दें लोग
आप नवीर अच्छा। ही कहें, आप मतलब मुझे तो ऐसा अच्छा, लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ा इसमें रहे हो ये मुझे। है कि जो लोग दुनिया में जो पाकिस्तान में डिसेबिलिटी के ऊपर काम हो रहा है ना, तो डिसेबिलिटी को अब इंसान से जोड़कर नहीं देखा जाता। मतलब कि उसकी जिस्मानी माज़ूरी को डिसेबिलिटी नहीं कंसिडर किया जाता, उसकी हियरिंग इम्पेयरमेंट, अब डिसेबिलिटी आपकी तर्ज़ माशरत को मतलब समझा जाता है। अब डिसेबिलिटी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा जाता है, अब डिसेबिलिटी आपकी जो लॉज़ हैं उनको समझा जाता है। अब डिसेबिलिटी जो है वो समझा जाता है, आपकी जो सोशल सर्विसेज़ हैं उनके मुहैया ना होने को डिसेबिलिटी कहा जाता है। अब इंसान से हट गए हैं लोग, डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंसान से निकल चुका है कि भाई जिस्मानी सही, माज़ूर है। नहीं, अब ये है कि जिस्मानी माज़ूर किया गया है क्योंकि उसको वो उसकी ज़रूरियात माशरे ने पूरी नहीं की। तो लेकिन जो आपका सवाल है ज़बरदस्त। उसमें ये चीज़ है कि इंटर फैमिली मैरिजेज़ इसमें एक बहुत अहम किरदार मतलब मेन रीज़न उसकी कही जा सकती है। इसके अलावा ये है कि डिसेबिलिटी अगर कोई ना कोई इश्यू है भी अगर किसी पर्सन के साथ इश्यू तो ख़ैर नहीं कहूँगी, तो अगर कोई कंडीशन ऐसी है भी तो ये है कि उसको ठीक करने के चक्कर में माँ-बाप अपनी तमाम जमा पूँजी डुबो देते हैं, फिर भी उसका इलाज करने पे बज़िद होते हैं। डिसेबिलिटी के लिए जब किसी बच्चे को हो जाए, ठीक है माँ-बाप चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, वो ठीक हो जाए, लेकिन समझना चाहिए कि डिसेबिलिटी ऐसी कंडीशन है जो ठीक नहीं हो सकती। बीमारी और डिसेबिलिटी में फ़र्क है, यही बेसिक आगाही जो है ये आगाही जो ये नहीं है मानते हैं इनको। तो मेरे तो बड़ा मैं इसके ऊपर काम भी कर रही हूँ, आवाज़ भी उठा रही हूँ कि एक एक अलग से एक डिपार्टमेंट होना चाहिए या हेल्थ के अंदर एक सब सेक्टर होना चाहिए डिसेबिलिटी अवेयरनेस के हवाले से। जिस तरह थैलेसीमिया, इंटर फैमिली मैरेजेज़ की वजह से या पहले से टेस्ट आपने नहीं करवाए होते, तो बहुत सारी चीज़ें डिसेबिलिटीज़ के ऊपर काबू पाया जा सकता है। थैलेसीमिया की आप मिसाल इस पे ले सकते हैं। तो इस सेक्टर के ऊपर काम होना चाहिए। आपके प्लेटफ़ॉर्म से अगर कोई सुन रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर बात करें कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर या एक अलग से जो है वो बनाया जाए डिवीज़न बनाया जाए डिपार्टमेंट जिसमें हम डिसेबिलिटी के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ़ काम किया जा सके, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही, तो जेनेटिक्स आप कह रही हैं कि सबसे मेन इशू है, और उसके अम, बाद अपना एक्सीडेंटल है या बीमारी से? बीमारी आप कह सकते हैं क्योंकि बीमारी को बस ठीक कराने के चक्कर में बस वालिदैन जो हैं वो समझ फ़र्क नहीं कर सकते डिसेबिलिटी और डिज़ीज़ में, तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ जो हैं वो और ख़राब होते जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जो बच्चे के साथ, लेकिन जो अडल्ट हैं, जो एक्सीडेंट हो गया, जो फौज में गए, पुलिस में थे, जी, जी। बम धमाके जी, की जी। जद में आ गए, जिनको डिसेबिलिटी हो गई, अच्छे भले जिंदगी गुजार रहे थे, जी, जी। उन लोगों के लिए क्या मतलब फिर है, क्या किया जाए, मतलब कैसे उन्हें उनके माशरे लिए का हिस्सा कॉन्स बनाया जाए दोबारा से? जी, जी। उनके लिए जो फ़ौज में तो डिसेबल हो जाते हैं बड़ी उनको तो एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हम तो उनका वो नहीं मतलब अदा कर सकते। लेकिन ये है कि उनके लिए तर्ज़ ज़िंदगी गुज़ारना जो है वो फिर भी आसान होता है क्योंकि उनका अदारा उनको बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन एक आम शहरी को जब कोई किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल सकती। चाहे वो आर्टिफ़िशियल लिम्ब्स की मतलब आर्टिफ़िशियल अज़ा की सूरत में है, चाहे वो उसकी ट्रीटमेंट की सूरत में है और या चाहे भी असिस्टेड डिवाइसेज़ के लिए हसूल की जो कोशिश है उसमें। तो ये एक चीज़ है, इसके ऊपर भी मतलब काम होना चाहिए और लेकिन काउंसलिंग जो है वो एक बेहतरीन किरदार अदा करती है क्योंकि एक ट्रॉमा है कि आपकी पहले ज़िंदगी कैसी थी, अचानक आपने साइड बदली और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो वहाँ पर काउंसलिंग, आपके फैमिली सपोर्ट और आपकी पीयर जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अहमियत रखती है। सही, क्योंकि मैं सवाल आपसे स्पेशली इसलिए किया था कि एक बच्चा तो अपनी लाइफ में एडजस्ट हो जाता है उस डिसेबिलिटी के साथ, लेकिन एक जो बिल्कुल। अडल्ट है जो 25 30 40 साल के बाद अचानक से उसको समझ ही नहीं आती कि अब मतलब उसने क्या लाइफ में करना है, तो काउंसलिंग जो है वो आपने बताया उसका बिल्कुल। हल है। और बिल्कुल। नायला चौधरी कह रही हैं, बड़ा लंबा कमेंट है मैं पढ़ के सुनाता हूं, कहती मैम आप ग्रेट हैं, मैं भी एक हैंडीकैप बच्चे की मदर रह चुकी हूँ, आपकी सारी बातें सही हैं, पेरेंट्स पर क्या गुजरती है ये हम ही जानते हैं, और साथ आपको ये कह दिया जाए कि आपका बच्चा ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेगा। मैंने उसकी जिंदगी को बहुत केयर से रखा था, लेकिन मेरी सारी तवज्जो भी उसको बचा नहीं सकी थी। मैं वापस चली गई हूँ उसके साथ। मैं यहाँ से सारे लोग जो बीमार हैं और उनके पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ, हैंडीकैप कुछ बड़ी बात नहीं, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप आगे, मतलब डिस्प्ले नहीं हो रहा, शायद कुछ और भी था इनका, वो पूरा यहाँ पे आया नहीं।
तो ये मैं जहाँ तक इनका थोड़ा-सा, ये हमारी रेगुलर व्यूअर्स हैं, अपने कमेंट्स भी शेयर करती हैं, तो ये इनके मतलब बच्चे की जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे, छोटा बच्चा था। तो ये खैर अभी भी इनकी बड़ी मोहब्बत है, जाती हैं उनकी कब्र पे और मतलब अटेंड करती हैं, एंड दे मतलब डू द थिंग्स जो मतलब उनको कंफर्ट करता है। तो मैं, बड़ा मुश्किल है ये, वैसे हमारे खानदान में भी ऐसे बच्चे हैं, और आप जो भी शख्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर शख्स के खानदान में ऐसे बच्चे हैं, और यही हमारा आज का मैसेज है कि अपने उन खानदानों को, माँ बाप को सपोर्ट करें, तरस ना खाएं, उन पर रहम ना खाएं, उन पे ये वाले काम ना करें। आप बल्कि उनका हिस्सा बने, आप देखें कि क्या क्या चीज़ है। अगर वो चल नहीं सकता तो चलने के लिए क्या सपोर्ट दी जा सकती है, अगर वो सड़क पार नहीं कर सकता, अगर वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो जो जो इन्वायरमेंट में उसको हर्डल्स आ रही हैं, आप उनके अजाले का सबब बने, ना कि आप उनको मतलब रहम खाएं, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। अगर आपके पिंड देहात में, शहर में स्कूल नहीं है, तो स्कूल के क्याम पे तवज्जो दें, आप ऐसा डाटा इकट्ठा करें। हर शख्स चेंज ला सकता है। अगर एक कोमल एबटाबाद के अंदर बैठ के खातून होकर खुद बहुत सारी प्रॉब्लम से 20 19 20 सर्जरियों के बाद अगर पाकिस्तान को, केपीके को, अगर ये इतने सारे इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट कर सकती हैं, अगर ये इतना काम कर सकती हैं, अगर ये लाखों जिंदगियों में तब्दीली लाने का सबब बन सकती हैं, तो आप लोग भी, चले लाखों ना सही, हजारों ना सही, सैकड़ों ना सही, चंद दर्जन लोगों की जिंदगी में, चले किसी एक बंदे की जिंदगी में आसानी पैदा करने का जरूर सबब बन सकते हैं। कोमल, मैं अगर आप चाहें, मतलब थोड़ा सा मैं ट्रैक चेंज करूँ, आपने यूट्यूब भी बनाया समाज के नाम से, छोटी छोटी आपने उस पर शुरू की। आपने पहले से पहले, मैंने आपकी चंद साल पहले एक वीडियो भी देखी थी, थोड़ी सी एक्टिंग करी आपने, शॉर्ट फिल्म आपने बनाई, आपने इन प्रॉब्लम्स को एक दूसरे मीडियम से भी हाईलाइट करने की कोशिश की। आप लिखते भी बहुत अच्छा है, बहुत दर्द दिल से लिखती हैं आप, मतलब बहुत सेंसिटिव आप मतलब कलम है आपका, और बहुत दुखी, और बहुत सारी स्टोरीज आप छुपा भी जाती हैं। तो एक मैं वो जानना चाहूंगा, चंद साल पहले आपने वो खसूसन ऐसी बच्चियों को जो मतलब जिस्मानी जिनको प्रॉब्लम है, कंडीशन है, तो उनको रिश्तों का बड़ा मसला है, शादियों का बड़ा मसला है, उनके अपने घर वालों का ये थोड़ा सा है। आपने एक कहानी भी कैसी लिखी थी, वो सच्ची जी, कहानी जी। थी, वो मतलब सच्चा वाक्य था। मैं चाह रहा था थोड़ा सा वो आप बता दें, उसकी वजह से, मिसाल की वजह से, जरा ये इस मसले को भी दो दो लफ्ज अगर आप उस पर कह सकें। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सच्ची कहानी थी वो। और आपको मैंने बताया कि बड़े अंदर तक इन लोगों के साथ दिली तौर पर मैं इन्वॉल्व हूँ। ज़ाहिर है एक तकलीफ से खुद गुज़री हूँ। तो हमारे इब्टाबाद के इर्द-गिर्द एक झुग्गियाँ सी है ना, झुग्गी सी खाना बदोशों की। तो वहाँ पर एक बच्ची है, व्हीलचेयर यूज़र होती थी। तो एक मैं अक्सर उनकी तरफ जाना मेरा रहता था। तो उस बच्ची की एक दिन कॉल आई कि आप मेरे पास जल्दी पहुँचे। तो मैंने कहा, "खैरियत है? आप क्यों इतनी मतलब अर्जेंसी में आप बुला रही हैं?" तो उन्होंने कहा कि, "नहीं, बस आप आएँ तो हम आपसे बात करेंगे।" तो ख़ैर हम लोग गए जैसे ही, तो उसने मुझे कहा कि मेरी वालिदा मुझे कह रही हैं कि आप इनको समझाएँ कि मेरा भी दिल चाहता है कि मैं शादी करूँ और इस तरह से। तो आप इनको समझाएँ कि ये लोग मेरी जो है वो बच्चादानी रिमूव करवाना चाहते हैं। तो बड़ा सुन के दुःख हुआ। और उसकी वालिदा से मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों करना चाह रही हैं? तो उसने कहा कि मैं सारा दिन झुग्गी से मतलब बाहर होती हूँ, मैं खुद भी काम करती हूँ, एक ही बेटा है मेरा, मैं उसकी शादी कराना चाहती हूँ। और हम वो भी मतलब इधर-उधर शायद कोई माँग-ताँग के कोई गुज़ारा करता है बच्चा भी, तो ये है कि हम इसकी रखवाली नहीं कर सकते। तो हमें यही बेहतर हल है कि ज़ाहिर है झुग्गी है, झुग्गी में हम इसकी हिफाज़त नहीं कर सकते। तो यकीन करें बड़ा हमने फिर वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर एक हैं, उनको हमने अप्रोच किया, इनको डराया-धमकाया और बताया कि इस तरह के काम करने से आपके मतलब क्या आपको नुकसान हो सकता है, हम आपको जेल करवा सकते हैं, ये वो। और ऐसी कई और एग्ज़ाम्पल्स हैं। यकीन करें कि वालिदैन ख़ास तौर पर बच्चियों के साथ बड़ी इस तरह की मतलब हालात से गुज़रते हैं, खुद भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं और उन बच्चियों के साथ भी ज़ुल्म कर देते हैं। और कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पर बच्चियों की बच्चादानी जो है वो रिमूव करा दी गई सिर्फ़ इस वज़ह से कि कल को उनके साथ कोई मिसहैप हो गया तो ये खुद को बचा नहीं सकेंगी, हम इनकी हिफ़ाज़त नहीं कर सकते और इस तरह से। तो यकीन करें अल्फ़ाज़ भी नहीं है इस दुःख को बार-बार कहने के लिए। और जहाँ पर आप वालिदैन से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जहाँ पर आप समझते हैं कि आपके बेटे के लिए बेटे की मतलब बेटे की ऊपर खुशियों का हक है, इसी तरह आपकी बच्ची की ज़िंदगी पे भी खुशियों का हक है। एक घर बसाना जो है वो उसका बुनियादी हक है। उसकी ख़्वाहिश को आप कम से कम इस तरह से दफ़न ना करें। और जो यंग लड़के जो हैं वो अगर आपके प्लेटफ़ॉर्म से देख रहे हैं तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि शादी के लिए हर इंसान ज़ाहिर है एक आइडियल होता है आपका, लेकिन कोशिश करें कि कुछ ऐसी ख़वातीन को भी आप सहारा दें, उनमें भी कोई अच्छाइयाँ आप देख लें।
और उनको भी ज़िंदगी की तरफ लाने में अपना किरदार अदा करें। फ़िल्में देख के तो बड़े जी मुतासिर हुए होते हैं। हीरोइन के साथ ये हो गया, उसकी दुनिया के टकरा जाएँगे। ये क एक ज़िंदा इंसान के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये हम सब के लिए बड़े अफ़सोस का मुकाम है। और आपको पता है कि एक बच्चा अगर एक लड़का जो है वो किसी डिसेबिलिटी के शिकार है, तो उसकी शादी होना इतना मसला नहीं है। यकीन करें वो चौक में बैठकर भी माँग लेगा तो उसको भी लोग अपनी ठीक-ठाक बेटियाँ दे देते हैं, जिन्हें कोई डिसेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर एक बच्ची है, बाहुनर है, सलीकामंद है, एक अच्छा दिल और किरदार रखती है, लेकिन कोई माज़ूरी है, तो उसको आप लोग अपनी बहू नहीं बनाते, उसको आप अपना लाइफ़ पार्टनर नहीं बनाते। तो थोड़ा-सा हमें इन चीज़ों के ऊपर सोचने की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिल में आप लोग ये ज़रूर इसके ऊपर सोचेंगे, दिल में आपने इसके ऊपर काम करना है। जब दिल में काम करेंगे, तो अमली काम खुद ब खुद अगला होता जाएगा। अच्छा ये कोमल, मैं बहुत दुःख अगर की बात है। बहुत मैं समाजी रवैयों को शदीद तरीन ज़रूरत है, मैं इसलिए मतलब आपसे बात मौजूद छेड़ा है कि मैं चाह रहा था कि आप इस पे बात करें कि ये जो बच्चियों की शादियों के मसले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम अगर उनकी शादियां हो जाएं, चीज़ें हो जाएं, तो वो एक बिल्कुल। मतलब नॉर्मल स्ट्रीम का हिस्सा बने, फिर औलाद होती है तो मतलब वो भी संभाल लेती है आगे, बहुत सारे उनको सहारे मिल जाते हैं बिल्कुल, चीज़ें। और सादी नज़ीर करें क्या बात है, एक क्या खूबसूरत बात की, एक एक बात मोटी, बिल्कुल बहुत अफसोसनाक भी है, हुँ, लेकिन मतलब कोमल कोमल को अगर आप मतलब किसी एक टॉपिक पे भी छेड़ लें तो 6-8 घंटे मतलब बात कर सकती हैं, क्योंकि इतनी हुँ, कहानियां इनके पास हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे एक बात छेड़ी थी, और एक दूसरा पहलू भी निकलता है, ये जो बच्चादानी रिमूव करने वाली बात है। ये जी, अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसे है कि ये जो माँ बाप डरे हुए होते हैं, माजूर खवातीन के साथ रेप के बहुत ज्यादा वाकयात हैं, ये लोगों को पता नहीं ऐसा है, ही है। और ये बता भी नहीं पाती और रिपोर्ट भी नहीं होते, मतलब नॉर्मल केस रिपोर्ट नहीं होते, ये तो बिल्कुल ही किसी खाते नहीं आते, मतलब जो डिसेबल है, व्हील चेयर के बिल्कुल, ऊपर है, जो नाबीना है स्पेशली, या जो गूंगी है लड़कियां, उनके साथ आपको मोलेस्टेशन पता है के, रेप के। बिल्कुल मैं इस पे आप बात करती हैं, ये इसकी प्रिवेंशन के लिए, मतलब ये जो इनकी बिल्कुल प्रोटेक्शन के सर, लिए। आपको पता है मैंने जिस स्पेशल एजुकेशन से पढ़ा था मेरी अच्छी यादें नहीं है उस स्कूल के हवाले से। आप दूसरों की मिसाल बाकी मतलब बात कर सकते हैं। नहीं हमें बोलना चाहिए और नहीं, आप छोड़ सकते हैं सवाल को, मैं मतलब आई डोंट वांट टू मेक यू अनकंफर्टेबल, इस बात को आप रहने दीजिए मेरे ख्याल में। लेकिन ये है कि अगर आप नहीं चाहते अब बात जी करें, आप बताना चाहते हैं, देख ठीक है, मैं मतलब क्योंकि चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, आप लेकिन देखें एक आपकी तो। बहुत आसान शिकार होते हैं जो स्टूडेंट जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज होते हैं और खासतौर पर वो बच्चे जो बोल भी नहीं सकते तो मैं ये कहूंगी कि बहुत चेक एंड बैलेंस की जरूरत है उन स्कूल्स के ऊपर जो ऐसे शुरू किए गए हैं मेरा ख्याल है हम इस बात को ना यहीं रोकते हैं, कोमल, आप छोड़ बिल्कुल दें, छोड़ दें, आप बात को रोक दें, मैं आपकी तरफ से कुछ कह देता हूँ, अगर आप इजाजत दें। तो मैंने बल्कि बात कह ही दी है, मैंने मसला बता दिया है, और मेरा ख्याल है कि वालदेन को, रिश्तेदारों को, हमसायों को, आप लोगों को बड़ा केयरफुली देखने की ज़रूरत है चीज़ों को, किसकी एक्सेस है घर में, किसकी उन स्कूलों तक एक्सेस है, उन स्कूलों के भी बहुत सारे मजदूर के स्कूलों में भी कुछ ऐसी मतलब दोस्तों के साथ कोमल की तरह के दोस्त और दूसरे जो दोस्त काम करते हैं मीडिया में और सोसाइटी में, तो उनकी तवज्जो से स्टोरियाँ मतलब पता लगती रहती हैं। तो बहुत बहुत तल्ख चीज़ें हैं, बहुत बहुत बुरी बातें हैं। तो खुदारा ये जो बच्चों को आप जिस स्कूल में भेजें, या बच्चों को जब आप घर में छोड़ के बिल्कुल जाएं जो डिसेबिलिटी है, तो बहुत ज्यादा केयर करें, छान फटक करें, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन अपना उन स्कूलों तक रसाई रखता है, वो स्कूल की रेपुटेशन क्या है, किस किस्म के हैं, इस चीजों के बिल्कुल ऊपर खसूसी ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ हम तो इट्स नॉट लाइक दैट कि अपने बच्चे को सुबह भेज दिया तो शाम तक वो आपकी जान छूट बिल्कुल गई है, तो ये यकीन ये करें अगर इस आपका बच्चा किसी डिसेबिलिटी के साथ है तो वो उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है जब तक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। आप अपने बच्चों को दूसरों के रहमो करम पे वैसे भी ना छोड़ें और अगर वो किसी डिसेबिलिटी के साथ है तो खुदा के लिए उसके साथ इतना बड़ा ज़ुल्म ना करें कि आप उसको किसी के रहमो करम पे छोड़ देते हैं और आप खुशी महसूस करते हैं कि कुछ घंटे वो हमारे सर से उतर गया या कुछ घंटे हम आराम से जी सकते हैं। तो अल्लाह आपके लिए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और दूसरों के लिए आसानियाँ बाँटने वाला करे और बस यही है कि
अपनी तरह से सोचें तो फिर हम शायद दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर अपने लिए करने का सोचें ना, हमारा मकसद ये होता है कि हम दिखावा भी कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं हमें अटेंशन भी मिले, चाहे मीडिया की है, चाहे दोस्तों की है, और साथ-साथ हम अच्छा बनने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। चलें किसी बहाने कर रहे होते हैं, लेकिन कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी ज़िंदगी का एक पहलू है, इसके ऊपर सोचिए, और अगर आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, आप उनको फाइनेंशियली हेल्प ना करें, उनको कोई हुनर सिखा दें। कोई बच्ची है उसको कपड़े सिलाई करना सिखा दें। ये एक नेकी है, और मतलब किसी के हाथ नाख़ुन अगर बड़े हैं, आप उसके नाख़ुन काट सकते हैं अगर उसको अपने जिस्मानी ज़रूरियात का एहसास नहीं है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं। तो छोटी-छोटी बातों में उन वालिदैन का सहारा बनें, उनकी हिम्मत बनें, और डिस्करेज ना करें दूसरों को, ख़ास तौर पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जो कम्युनिटी है, मैं खुद उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी दुखिया होती हूँ जब मैं देखती हूँ कि पॉलिटिकली वो एक-दूसरे के खिलाफ होते हैं। अगर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई ज़्यादा फाइनेंशियल एड ले रहा है कहीं से, तो दूसरे को बड़ी परेशानी हो रही होती है, और लेग पुलिंग और ये चीज़ें छोड़ दें प्लीज़। और बस एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। लेकिन कोमल, आप मैं चाहता नहीं था, मैं बड़ा माज़रत कर रहा हूँ, सबके सामने माज़रत कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन के, मेरा कतन मतलब कोई मतलब आपको मकसद नहीं था, मैं नहीं, सिर्फ नहीं। चीज़ों को जज़्बाती सर या कोई उसमें बात नहीं मतलब है, दुःख देते। लेकिन ये एक पहलू है, इसके ऊपर हमें सोचना हाँ, चाहिए। यकीन करें, हमारे पास बच्चे आते हैं अपनी जो मैं आखिर में डिजिटल। मैंने इसलिए लाया, मैं शुरू में मैंने जान के बात नहीं छेड़ी, लेकिन वो मैं खुद मतलब डिस्टर्ब हो गया हूँ चीज़ों से, मैं नहीं, क्या नहीं, कहूँ, कोई अब बात दोस्तों के नहीं साथ आप बात है। तो करते हैं तो हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि उनको डिस्टर्ब किया जाए, तंग किया जाए या उनको दुखी किया जाए। असल में सारा ही इशू दुखी है, ये आज जो था ना सारा ही टेंस था, मैंने इसे कोशिश तो की मैं लाइटर मोड में इस पे भी, हालाँकि इसमें लाइटर मोड की इतनी गुंजाइश होती नहीं है बिल्कुल। डिसेबिलिटी वाले और माशरे के रवैयों में, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आपसे गुफ्तगू हो सके, और आप कह रही थी और कि मतलब मैं क्या बात करूँगी और कितनी क्या चीज़ें हैं, लेकिन मतलब माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें अभी मुझे सवाल रोकने पड़ेंगे, क्योंकि जो है ना हुँ, सादिया नज़ीर कह रही हैं रिस्पेक्ट फॉर यू, हाथ जोड़ के, और कह रही हैं कि इट्स ओके टू क्राई। जी बिल्कुल, इट्स ओके टू क्राई, लेकिन सर पता नहीं, आपको मुझे ना पता होस्टिंग आती है ना, मतलब मैं नहीं, नहीं, मुझे मैं अपने आप आपको थोड़ा सा बताऊँ। अजीब सा लग रहा है। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा-सा मेरी उम्र तो गुज़र गई। आई मीन ठीक है, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हुई, लेकिन वो जो एक था, वो एक स्टेज था, वो गुज़र गया। अब दुःख अपने लिए नहीं होता है, यकीन करें। मेरे साथ तो, या मेरे मेरे देखते हुए बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ, उस मैं वो नहीं दोहराना चाहती हूँ, लेकिन दुःख होता है, फ़िक्र होती है। दुःख होता है और फ़िक्र होती है कि हमारे इदारों का क्या हाल है, और फ़िक्र होती है कि हमारे वालिदैन अपने बच्चों को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते, उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और दुःख होता है कि आने वाले बच्चे जो हैं वो फ़िक्र होती है कि इन चीज़ों का शिकार ना हों। बस दुःख रोने की असल वजह ये है कि मतलब बेबसी महसूस होती है ना, कि आप कितनी भी आवाज़ आप बुलंद कर लें, जब तक एक बाकायदा एक लाहे-अमल तय नहीं किया जाएगा, जब तक एसओपीज़ नहीं बनाई जाएँगी इदारों के अंदर, सज़ा का सिस्टम नहीं होगा, तो तब तक ये फ़िक्र, ये दुःख इसी तरह अंदर ही अंदर रहेगा, यकीन करें। बल सलाम है आपको सर। सर आपको कहना चाहिए क्योंकि बहुत से मर्दों से ज़्यादा आप अच्छा काम करती हैं, और मतलब बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके, और मतलब आपसे ये बात करके मिलके तो मज़ीद खुशी होती है, लेकिन नायला चौधरी कह रही ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट वर्क, गॉड ब्लेस यू। इस तरह के बच्चों के पेरेंट्स को भी बहुत मजबूत होना चाहिए, रोना बिल्कुल नहीं चाहिए इस तरह, आप बीमार हो जाएंगी तो आपके बच्चे की मदद कौन करेगा, उसकी ताकत हुँ। आप हैं। बिल्कुल जी, हम बिल्कुल इनको सिर्फ हंसाना चाहते हैं कोमल को, और अभी आप ये दोबारा आपने सर कहा तो मैंने आपको छोड़ना नहीं। बिल्कुल आप से रोए मत, आप बहुत ताकत है, बहुत सारे लोगों की ताकत है, बहुत सारे लोगों का आप हौसला है, और हुँ, यकीन कीजिए कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि आपको उनकी दोस्ती पे फख्र होता है। हमारा जो आपको पता है से कि आपसे बातचीत शुरू हुई तहारीर की वजह से, सारा कुछ है। देन आई डिस्कवर्ड कि बिल्कुल, जो आपकी ये जो दूसरी साइड है, और आज मैं चाह रहा था जी, कि मैं मतलब अपना ना एक अपनी छोटी-सी कंट्रीब्यूशन होती है, जैसे 10-15 लोग देखें चाहे उसे ठीक है। मैं सिलसिला शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी व्यूअरशिप आ रही है, सारा कुछ है, चीज़ें हैं। तो मुझे यही लगता है ठीक है। कि मैंने
अपने इर्द-गिर्द के लोगों को, अपने सारे लोगों को माशरे से जो जितना कनेक्ट कर सकता हूँ 2 फुट के दायरे में, 6 फुट के दायरे में, मैं उनको कनेक्ट करूँ। जी, आप माशाल्लाह आपने बिल्कुल। बेतहाशा फ़ोरम्स पे, बेतहाशा इंटरनेशनल, नेशनल आपने नुमाइंदगी की है। मतलब हम तो उतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, सारा कुछ है। लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि एक आपकी ज़ात के हवाले से लेके और एक आपके काम के हवाले से एक कम्प्रिहेंसिव चीज़ सामने आए। कुछ सवालात मेरे रह बिल्कुल। गए हैं, लेकिन मैं जो है ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है चीज़ों को हाँ कंटिन्यू सर, करना। बस कोई बात नहीं है, आप तो सलामत रहें इंशाल्लाह और क्योंकि ऐसे आपने ही मुझे भी मौके थोड़ा-सा आते दुखी कर रहेंगे। दिया साथ में। मैं बड़ी नहीं, नहीं। आपको पता है कि मैं भी लिखता हूँ चीज़ों पे, तो बड़े आप तो कोशिश होती है कि बहुत सरफ़े नज़र करके बहुत मतलब मैं लेट रिस्पॉन्स देता हूँ। बंदे का अपना ब्लड प्रेशर आपको पता है, वो सारा चीज़ें जो है ना वो हुँ, बहुत सेंसिटिविटी जो है ना इंक्रीज़ करती है। और मेरी अपनी फैमिली में भी ऐसी मतलब बच्ची है, बहुत बहुत करीबी मतलब अपना ना। जी, जी। तो मैं जिस दोस्त से बात करूँ, किसी भी हर फैमिली में कोई ना कोई एक आधा बच्चा आपको जी, अपनी जी, दाएँ-बाएँ मिल जाते हैं, हमसायों में मिल जाता है। और एक और बिल्कुल, चीज़ मैं इनके तवज्जो से, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के आप लोगों से कह देता हूँ कि जो जैसे ये बच्चे हैं, इनका मतलब वो जो इस्तेहसाल के अलावा जो बाकी मामलात हैं, जैसे वॉशरूम उन्होंने जाना है, उसमें कुंडी बिल्कुल। स्पेशल या उनके लिए बेल जो है कमरों में होनी चाहिए, या वायरलेस बेल, ऐसी चीज़ों का आप उन्हें ज़रूर अरेंजमेंट रखें उनकी जो मदद का, या आजकल तो ऐप्स हैं या घड़ियाँ आ गई हैं, क्योंकि बिल्कुल। ये बहुत नेसेसरी है। एक बच्ची हमारे हमसाये में रहती थी एंड मतलब वो बोल सुन नहीं सकती थी, तो जी, जी। वो किचन में काम कर रही थी, किचन शायद मतलब छत पे था जैसे भी, तो आग लग गई और शी जी, जी। ट्रैप्ड समवेयर, और मतलब वो बोल भी नहीं सकी, बता भी नहीं सकी। तो जब तक किसी को पता लगा तो मतलब वो हुँ, जस्ट बिकॉज़ वो गूंगी थी, तो वो मतलब इवेंचुअली शी डाइड। तो ये हादसात से प्रिवेंशन भी आपने मतलब उनकी करनी है। बहुत केयरफुल रहना बिल्कुल। है, बहुत सोचना है आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर। माशरे को तब्दीली की ज़रूरत है। मैं तो इस सीढ़ी के कल्चर के ही अब खिलाफ हूँ कि सीढ़ियाँ जो है ना अपनी बिल्डिंगों में, अच्छा आपको एक मशवरा है, अगर आपने अप्रोच कर लिया है तो एक अलग बात है। नहीं तो मेरे ज़हन में अभी आपसे गुफ्तगू करते हुए मशवरा है, हर सूबे में, हर इलाके में, जगह में ना, सीएनडब्ल्यू ड हुँ, हुँ। एक अथॉरिटी होती है जो नक्शे पास करती है। सीएनडब्ल्यू आपने अगर आज डिपार्टमेंट, आप बिल्कुल। हाँ, जी, आप जी। वहाँ पे उन्हें कहें कि कोई आप ये किसी तरह शिक शामिल करवाएँ कि कोई नक्शा जो डबल स्टोरी हो वो पास ही ना हो, जब तक रैंप ना हो। बिल्कुल। घर हो, स्पेशली जो कमर्शियल बिल्डिंग जी, हो, जी। ठीक है? वो जी, तो जी। होती मल्टी स्टोरी है या प्लाज़ा है। जी, जी। तो अगर आप वहाँ कानून साज़ी करवा सकें कि जैसे, और बहुत सारी वो चीज़ें चेक करते हैं नक्शा पास करने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो उसमें जो इमरजेंसी एग्ज़िट प्लस वो जो रैंप उसमें अगर नहीं है, सीढ़ी को जी, खत्म जी। नहीं करते, सीढ़ी की ज़रूरत क्या है मुझे समझ नहीं। सामान ले जाने के लिए भी मसला है, एक सीढ़ी पे फ्रिज चढ़ानी बिल्कुल। पड़े, आप रस्से डाल के सोफ़ा उठाते हैं, आपका रैंप हो आराम से, आप ट्रॉली पे रखें, आप रैंप से जिस मर्ज़ी जी, जी। फ्लोर पे ले जाएँ, भारी सामान आपका मतलब ना डिसेबल्ड के लिए सोचें, आपकी वो बिल्कुल। चढ़ाना भी आसान है, वही सीढ़ी की स्पेस में ही रैंप बन जाता है। तो ज़रा ये नक्श अगर आप उनको अगर अप्रोच कर रहे हैं अपने, या मतलब करें, या किसी तरह ये जी, कानून जी। साज़ी सूबाई लेवल पे करा सकें, तो ये एक जी, मतलब जी। मशवरा था, पता नहीं आप कर चुकी हैं तो बता दें? बिल्कुल सर, कर चुकी हूँ और इवन कि उर्दू में गाइडलाइंस उनको जो इंटरनेशनल एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस है उर्दू में, वो उनको ट्रांसलेट करके दी हैं। बस देखें कब तक अमल होता है ये नहीं पता। हाँ, उम्मीद चलें, है कि अल्लाह अब ताला चीज़ें बेहतर होंगी बिल्कुल क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान नेशनल डिसेबिलिटी एक्ट है वो अप्रूव हो गया है। तो बेहतरी की उम्मीद तो है, देखते हैं अब और इंशाल्लाह। और मैं ये कहूँगा कि मतलब अपना ना आपको काम करते रहना चाहिए, घबराएँ मत। और लेकिन लोगों को आपका बिल्कुल। साथ देना चाहिए, एजेंसीज़ को आपका साथ देना चाहिए, डोनर्स को आपका साथ देना चाहिए चीज़ों के साथ। बिल्कुल और सर। नायला चौधरी ने आखिरी कमेंट किया, उसमें मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं जी, ज़रा जी। कुछ बता दूँ थोड़ा-सा आपके बारे में आखिर में, कि कोमल जी, को आप जी। फ़ॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, कोमल खान के नाम से इनका चैनल है। बिल्कुल। और दरमियान में मैं बता नहीं सका, कोई गैप नहीं आया। कोमल आखिर हुँ, में कुछ हुँ। सुना सकती हैं, कुछ है आपके पास तो हम ज़रूर सुनेंगे। और सर मैं उससे पहले एक और बात भी है, 2 बातें हैं। जी, जी। जी, जी। और फ़ेसबुक पे भी इनका कोमल खान के नाम से पेज भी है, इनकी प्रोफ़ाइल भी है, जैसे भी आप उनके फ़ेसबुक की जो पेज है, उसका नाम है हुँ, हुँ। facebook.com/यूनुस जी, यूनुस जी। कोमल, है ना? जी, जी, यूनुस के है बिल्कुल। या यूनुस कोमल है? कोम यूनुस कोमल है शायद अल्लाह जाने है कभी ध्यान नहीं हाँ, दिया, यूनुस पता कर कोमल है। मैं बिल्कुल। इसको एडिट कर लेता हूँ, यूनुस कोमल है। जी, जी। और और क्रिएटेड अपॉर्च्युनिटीज़ का पेज है, उसका यूआरएल है facebook.com/createdop। जी, तो जी। आप इनके ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं, क्रिएटेड ऑप को। 10 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। और इनका फेसबुक पे जो पेज है यूनुस कोमल, और इसके अलावा ये यूट्यूब पे भी इनका कोमल खान के नाम से चैनल है।
समाज के जी, नाम जी। से, हैशटैग समाज के नाम से इन्होंने कुछ वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है। 8-10 जी, जी। वीडियोस इनकी व्लॉग, छोटे-छोटे स्मॉल वो आ गए हैं, माइक्रो व्लॉगिंग भी कर रही हैं और मुख्तलिफ छोटे-छोटे बिल्कुल। इश्यूज को ये रेज कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला हाँ, हम इनका मतलब काम देखते रहेंगे जैसे भी है। कोमल, जी। 2 बातें, एक तो अपना आखिरी पैगाम है, किसी भी टॉपिक पे आप देना चाहें, वो आप दे सकती हैं। दूसरा, आप कुछ हमें अपनी शायरी में से या तहरीर में से कुछ पढ़ के अगर अच्छा। सुना, ये आसान है। बिल्कुल सर, मैं पैगाम तो ये है कि सर ना गया मुझे, मुझे सर बार-बार सॉरी। कही जा रही है नवीद। अच्छा, तो नवीद। ये है कि डिसेबिलिटी को सिर्फ़ एक मुख्तलिफ़ तरीक़ा-अंदाज़ जो है ज़िंदगी गुज़ारने का, उससे आज से आप लोग तय करें कि आपने देखना है। मतलब मजबूरी और लाचारी और चैरिटी के पर्सपेक्टिव से हटकर देखना है और इन्वेस्टमेंट की तरफ आना है। इन बंदों पे इन्वेस्ट करें, इनको हुनर सिखाएँ और ताकि ये ज़िंदगी में किसी काबिल हो सकें। और दूसरा, ये मैं अपना लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये है कि साइमा हमारे एक बड़ी समाजी कारकुन थी, जिनकी वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 3500 से ज़ायद क़ुव्वत बसारत से महरूम अफ़राद ने पढ़ना सीखा है और वो अब अब वो इस दुनिया में नहीं है, 2011 में उनकी वफ़ात हो चुकी है। लेकिन उन्होंने वो इंग्लैंड गई और वापस आई और बड़ी उन्होंने जदोजहद की नाबीना अफ़राद की जो कम्युनिटी है उसके लिए और आवाज़ की सूरत में उन्होंने किताबें रिकॉर्ड करके और रज़ाकाराना तौर पर जो है वो क़ुव्वत बसारत से महरूम अफ़राद के लिए पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट की और जिसकी वजह से कई क़ुव्वत बसारत से महरूम अफ़राद ने जो है वो फ़ायदा उठाया है। उनकी एक नज़म है, बड़ी मेरे दिल के करीब है, मैं चाहती हूँ एक आखिरी वो सुना दूँ, मोबाइल ऑफ होने वाला है और मैं सर, चाहती सर, हूँ कि आप उसको देखो, सुना श्योर। दूँ। एक खौफ सा दिल पे तारी है, एक खौफ सा दिल पे तारी है, इस डर से दिल कितना भारी है। आज जब पलकें झपकेंगी, क्या उनसे नज़र टपकेगी? फिर सब कुछ कितना याद आएगा, वो सब जो उसके साथ जाएगा। छू-छू कर लिखना पढ़ना भी, गिन-गिन कर सीढ़ियाँ चढ़ना भी, रंगों का सुलझना भी, सुलझ कर फिर उलझना भी, गिरती बारिश का सुनना भी, चंद सूखे पत्तों का चुनना भी, याद आएगा छड़ी का खटकना भी, फिर एक-एक रास्ता भटकना भी, उसके ख़्याल में दिन भर उड़ना भी, फिर उसकी आवाज़ पर मुड़ना भी। एक खौफ से दिल पे तारी है, इस डर से दिल कितना भारी है। ये हाँ, साइमा मार की नज़म है, उन्होंने वो चूँकि क़ुव्वत बसारत से महरूम थी और उन्होंने अपने दुःख को अपनी हालत को बयान किया है, लफ्ज़ों के ज़रिए। मुझे लगता है मैं अभी उस काबिल नहीं हुई कि उस हद तक लिख सकूँ, तो ये एक ट्रिब्यूट है उनके लिए और बहुत ये हम शुक्रिया मुझे सैम लगा मार को, था अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। और जन्नत में बहुत जगह अच्छा दें। आपने इंतख़ाब था और बहुत मतलब ये मैं दर्द जी, फ़ील जी, कर सकता था क्योंकि ज़ाहिर है इस फ़ील्ड में वो काम कर रही थी। अपना कुछ भी बिल्कुल। सुनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सर मतलब बिज़ी हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर सही क्योंकि नहीं, लाइट ने चलें मिल के कसम आपसे खाई है कि सुनेंगे वापस नहीं इंशाल्लाह। आने। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया नहीं, नहीं, मैंने आपका। कसम नहीं खाई। इंशाल्लाह सिलसिला जारी हाँ, रखेंगे, ये नहीं, लॉकडाउन के मैंने बाद कहा भी ये कुछ लाइट अगर लाइट ने आज कसम खाई है, बाहर मौसम बड़ा खराब है और लाइट ने अच्छा, कसम अच्छा। खाई कि उसने आज मेरा इंटरव्यू में नहीं है, वापस नहीं नहीं, आना। तो चलें। देखिए, हमने वो लाइट का भी हमने चीज़ों की परवाह नहीं की, हमने अपनी बात रखी है लोगों के जी, सामने, जी, लोग अभी भी बिल्कुल, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बिल्कुल। मतलब ये कोई भी हर्डल ज़िंदगी में मतलब इंसान को अपनी बात करने से रोकनी नहीं चाहिए, किसी भी तरह बिल्कुल। की। अगर आपकी खाली आवाज़ भी आ रही होती तो मैंने अपना प्रोग्राम आपके साथ करना था। इट जी, डज़न्ट जी। मैटर कि अपना ना, ठीक है? तो थे नायला चौधरी कह रही है, कोमल आप प्यारी तो हो, लेकिन हँसती हो, हँसती हुई ज़्यादा प्यारी लगती है। जी, तो चलिए वो कहती बहुत है हँसती शुक्रिया, हुई आप ज़्यादा सलामत प्यारी रहें लगती है। आप सब लोग जिन्होंने सुना, जिन्होंने बर्दाश्त किया आज और जिन्होंने कोई एक आध लफ्ज़ अपने पास जो है ना पल्लू से बाँध दिया, वो सब लोग खुश रहें और अल्लाह करे कि हम आखिरी बात करूँगी कि अफ़राद बहा-माज़ूरी को सिर्फ़ फ़र्द के तौर पर जो है वो सुनना और समझना शुरू कर दें, तो बहुत सारे मामलात खुद ब खुद जो हैं वो मसाइल हल हो जाएँगे और इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि मोबाइल की बैटरी बिल्कुल 2% है और किसी टाइम भी तो बस मैं तब इसी 2% में मैं अपनी बात ऐड जी, करके जी। अल्लाह हाफ़िज़ कर देता हूँ आपको। जी, जी। वो ये है कि इन्होंने आज बड़ी अच्छी बहुत सारी बातें की और सारी अच्छी की। एक बात इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट की कि आजकल दुनिया अफ़राद से माशरे पे शिफ्ट हो सकी है। तो जनाब अली, ये नायला चौधरी ने आखिरी कमेंट बिल्कुल सही किया कि आप रोना आपको नहीं, सोसाइटीज़ को चाहिए। बिल्कुल जनाब, सोसाइटीज़ जो है ये हमारी, इनको, ये डिसेबल है, वो माशरे डिसेबल हैं जो लोगों का ख्याल नहीं करते, वो सोच डिसेबल है जो इन लोगों को अपने साथ चला के रखना नहीं चाहती।
वो हाथ बिल्कुल। डिसेबल्ड हैं, तो ऐसे लोगों की इज्जतों और असमतों पे उठते हैं। वो लोग, वो हुकूमतें, वो अफराद, वो इदारे, वो तमाम के तमाम डिसेबल हैं, जो इनको देखने, सुनने, इनकी बात समझने से कासिर हैं। और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हुँ, और ये डिसेबिलिटी के हवाले से कहूँगा कि खुदारा ड्राइविंग में और सड़क पे निकलने में बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि कोमल जैसे लोग बेशक बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डिसेबल, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट से हो गए, अगर खुदा ना खास्ता आपकी मतलब जान भी जा सकती है, लेकिन अगर उससे भी बच गए तो भी ये जो माजूरी है उम्र भर की, ये बहुत बड़ा कर्ज है हमारे माशरे में, क्योंकि हमारा माशरा उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उसकी वो सोच नहीं है। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने गिरदनवा के लोगों का, और आज का सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। पहला लाइव सेशन था आपके साथ। हुँ, और मैं आज के सेशन में एक अजीब सी मिक्सी फीलिंग होगी है, मैं ये नहीं कह सकता कि मज़ा आया। लर्निंग तो थी, सारा कुछ है, लेकिन बहुत दर्द दिल के साथ, बहुत, और मुझे यकीन है कि आपके पास भी बहुत सारी बातें रहेगी, मेरे पास भी बहुत सारे सवाल रह गए। फिर इंशाल्लाह किसी और वक्त, किसी और सिलसिले में आपसे मुलाकात होगी, सिटिंग भी होगी, आपके साथ इंशाल्लाह, बैठ के भी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी कहानियाँ एक दूसरे से शेयर करेंगे। इंशाल्लाह। और इसके साथ ही व्यूअर्स, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिस लोगों ने देखा। और नायला चौधरी कह रही हैं सलूट, और हम भी तो इसी सलूट पे खत्म करते हैं। आपको सलूट है जनाब, आपके काम को सलूट है। और तमाम चलेगा। आपके देखने सुनने वालों को, आपके चाहने वालों को हमारा सलाम है। इसके साथ ही टेक केयर, चलें सर, अपना अल्लाह बहुत हाफ़िज़, ख्याल रखिए। टेक जी, केयर, जी, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। ब्रॉडकास्ट एंड कर रहा हूँ।